एक हफ्ते में आप किसी इंसान का कितना वेट कम करवा सकते हो? एक हफ्ते में बहुत आसानी से 10 किलो तक वेट कम हो सकता है अगर उसका वेट ट्रिपल डिजिट में है तो। आप लोगों की बातों के बाद ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि वेट लॉस बहुत इजी प्रोसेस है और अननेसेसरी इसको बहुत डिफिकल्ट किया हुआ है। लेकिन वेट लॉस के चक्कर में साइंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी कि उसमें कैलोरीज डाल दी, कैलोरी डेफिशिएट, सारे प्रोडक्ट्स के पीछे कैलोरीज देखने, कैलोरीज से आपको हेल्दी अनहेल्दी खाने का पता ही नहीं लगता। किसी भी खाने की कैलोरीज इन आप ठीक से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अब आप कैसे करो? अगर आपने एक सेब खाया तो वो सेब छोटा था, बड़ा था, खट्टा था, मीठा था, छिलके के साथ खाया, उबाल कर खाया, कैसे खाया? ये सब कुछ एजम्पशंस पर बेस है, फ्रॉड है, हमें तो ये सिखाते ही नहीं। उसमें आपने एक जादू मील बताई हुई थी अंडों की। 3 दिन में उसमें 2 से 3 किलो वेट कम हो जाएगा। वो सिर्फ 50 रुपए की डाइट है। तो ये जो लुक्स होते हैं, मोटा इंसान या वो जो अट्रैक्टिवनेस होती है, इसका एक कपल की लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है? बहुत ज्यादा। एक लड़की बचपन से जब अपने पार्टनर का सपना लेती है तो कैसा लेगी आप बताओ? कौन लड़की सोचेगी जेठालाल से शादी होगी? पहला सवाल तो ये कि जब इतना ड्रास्टिक चेंज आता है एक इंसान में तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो दोबारा ओवरवेट हो जाए। दुनिया में कैसे भी वेट लॉस करना, ये हर जगह लागू होगा कि 99% लोग अपना वेट वापस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे अगर वो वेट मेंटेनेंस नहीं सीखे। इनकी भी अप्रोच मुझे बहुत डिफरेंट लगी वेट लॉस की। इन्होंने मुझे बोला घी खा, वेट लॉस हो जाएगा। मुझे लगा यार ये बंदा क्या बात कर रहा है। मैंने घी खाया, पनीर खाया, बहुत स्ट्रेंज था मेरे लिए। वेट कम होता गया, वेट कम होता गया, होता गया, होता गया। अगले दिन 1 किलो कम, अगले दिन 1 किलो कम। फिर मुझे लगा कि हाँ वही बात में दम है बंदे की। ये तो मैंने सुमित के साथ भी करा है खैर, और महंगी महंगी डाइटिशियन के साथ भी करा है। पूरे दिन तो मैंने अच्छे से डाइट फॉलो कर ली ना। अब एक डेयरी मिल्क तो बनती है ना, आई डिजर्व इट। ये तो पहले तो 10 खाती, अब आज तो मैंने 1 ही खाई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच कार्तिक। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया, और आपसे मिलकर तो और बहुत बढ़िया लग रहा है। ग्रेट ग्रेट। सो आज ना आपसे कपल डायनेमिक्स पे बात करनी है। उसके अलावा हम न्यूट्रिशन को, वेट लॉस को, जो लोग मोटापे से, ओबेसिटी से परेशान है, इस चीज को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। और ये मतलब फन पॉडकास्ट तो होगा ही, बट इसके साथ ना जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों से जब बात हुई उसके बाद ना मैं ऐसे डेटा देखने लगा, क्योंकि ये चीज तो मेरे को भी पता है इंडिया में प्रॉब्लम है, लोग मोटापे से परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने नंबर्स देखे ना तो मतलब मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी कि आईसीएमआर ने 2023 में एक स्टडी की थी। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 510 मिलियन लोग या तो ओवरवेट या ओबेसिटी से परेशान है। लगभग 51 करोड़ लोग। वर्ल्ड में नंबर 2 में आने वाली हमारी ओबेसिटी पे पॉपुलेशन। अच्छा, इसमें आ जाएंगे अब नंबर 2 पे। नंबर 1 पे यूएस है, चाइना है, अब चाइना को बीट करने वाले हैं। अच्छा, इसमें भी बीट कर रहे हैं, बट नेगेटिव डायरेक्शन में ना। तो सबसे पहले तो बेसिक आप लोगों की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आप लोग मैरिड हैं, 7-8 साल हो गए आप लोगों की शादी को, तो ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ? तो रिचा अपनी स्टोरी बताओ। क्या हुआ? यार मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब भी स्टोरी में पूछता हूँ ना तो लड़का हर बार लड़की की तरफ देखता है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? फर्स्ट मतलब पहले उनको मौका मिलना चाहिए। तो मैं सभी जेंटलमैन्स को ही बुला रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है पॉडकास्ट में। ठीक है, तो हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई। मैं खुद बहुत ज्यादा मोटी थी। आई वॉज 95 kgs। तो मैं भी वेट लॉस के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढ रही थी। 95? यस, 95 kgs की थी मैं। ओके। डेस्परेट थी वेट लॉस करने के लिए। वेट लॉस के लिए सब कुछ करा, किसी ने भी काम नहीं करा, मतलब हुआ ही नहीं कहीं ना कहीं से भी वेट लॉस। मैंने भी एक्सरसाइज करी, जुम्बा करी, वेट लॉस मेडिसिन खाई, बहुत कुछ करा वेट लॉस के लिए। फिर फाइनली मुझे सुमित सर मिले और इनकी भी अप्रोच मुझे बहुत डिफरेंट लगी वेट लॉस की। इन्होंने मुझे बोला घी खा, वेट लॉस हो जाएगा। मुझे लगा यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, घी खाने से वेट लॉस होगा? मैं गलत टीचर के पास तो नहीं आ गई। हाँ, मुझे लगा कि 95 kgs वेट हो चुका है। हाँ। तो उनकी बातें मुझे समझ में आ रही है, साइंटिफिक अप्रोच है, कर देख लेती हूँ, 100 किलो की हो जाऊंगी, और क्या ही है, 95 की तो हुई। हाँ। और इन्होंने बोला कि घी खा। मैंने घी खाया, पनीर खाया, बहुत स्ट्रेंज था मेरे लिए। वेट कम होता गया, वेट कम होता गया, होता गया, होता गया। अगले दिन 1 किलो कम, अगले दिन 1 किलो कम। फिर मुझे लगा कि हाँ वही बात में दम है बंदे की। फिर मैंने भाई ब्लाइंडली फॉलो करा, सब कुछ करा। बट इतना इजी नहीं था। जब ये मेरे पास आई ना तो ऑलरेडी कई सारी डाइट्स ये फॉलो कर चुकी थी। ओके। तो मैं तब रिचा मैम बोलता था इनको, अभी भी रिचा मैम ही बोलता हूँ, मेरे मुंह से ही वही निकलता है, आदत पड़ेगी। तो मैंने बोला कि रिचा मैम आप ये फॉलो करो, इससे आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो इनको विश्वास करने में ही काफी मुश्किल हुआ कि भाई मैं तो बिल्कुल इतनी, मतलब इन्होंने लाखों की डाइटिशियंस भी हायर की थी
जो इनका डाइट चार्ट बनाती थी, सब कुछ करती थी। मेरे को तब पता भी नहीं था कि डाइटिशियन इतना चार्ज करता है। मैं सस्ते में काम कर रहा था। तो मैंने बोला यार आपका ऐसे वेट कम होगा, आप फॉलो करें जी। फिर मान ही नहीं रही कि भाई हाँ देसी घी से वेट कम होगा या फिर पनीर से वेट कम होगा। और मैंने साफ साफ बता दिया कि भाई जुम्बा से या फिर वर्कआउट से आपका वेट कम नहीं होने वाला, डाइट आपको पूरी चेंज करनी पड़ेगी। फिर यही बताएंगे इनको विश्वास हुआ कैसे। वही मैंने बोला ना, 95 की तो हूँ, क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। सब जगह तो फेल हो गई हूँ, 100 ही तो होगा ना, कर देख लेती। लाखों रुपए वैसे ही लगा चुकी हूँ। इतनी साइंटिफिक बातें समझ में आ रही थी मुझे ना एक्चुअली। तो वो मेरे को लगा कि चलो फॉलो कर देख लेते हैं। फॉलो कर देखा तो भाई फिर तो वेट कम होने लग गया। फिर मैंने बोला अच्छा और खा सकते हैं? बोलते हैं और खा सकते हैं। मैंने बोला और खा सकते हैं? उन्होंने बोला और खा सकते हैं। फिर तो मैं खाती गई मजे से और फिर मेरा वेट कम हो गया। तो बस फिर इस पूरे सिलसिले में तो मैं इनके लिए रेसिपीज भी बना कर लाता था कि भाई रिचा मैम ये खा लो, आप क्या इतना टेस्टलेस खाना खा रहे हो। अच्छा। तो कभी मैं इनके लिए खीर ला रहा हूँ, कभी मैं इनके लिए पनीर टिक्का ला रहा हूँ। फिर इनके रिव्यूज मैं सुनता था कि फिर ये बड़ी तारीफ करती थी, यार सुमित बड़ा बहुत बढ़िया। तो एक खीर और पनीर टिक्का की वजह से ही फिर शादी की तरफ गई क्या बात है? वो अब ये बताएंगे। हाँ पता ही नहीं चला। आप दोनों में से किसने किसको मतलब प्यार का इजहार किसने किया पहले? मतलब मेरे दिल में तो था ठीक है, लेकिन मैं बोल नहीं पाता। ठीक है, मैं पहली बार मैं नहीं बोल पाया। ओके। तो फिर ऐसी व्हाट्सएप पे बात हुई। ओके। तो फिर मे बी इनकी तरफ से ऐसे कुछ मैसेज आया, तो फिर मेरे को लगा यार शायद इंटरेस्टेड है। तो फिर मैंने साफ साफ पूछ लिया। ओके। और फिर इससे पहले भी ऐसे नहीं है कि भाई मेरी एज तो हो ही, मतलब मैं तब 33 इयर्स ऐसे कुछ होऊंगा। तो उससे पहले भी मेरी रिलेशनशिप्स थी जी। तो उनका एक्सपीरियंस भी था मेरे पास। तो फिर पहले ही मैंने इनको अपने बारे में सारी जानकारी दे दी कि भाई मैं इस टाइप का बंदा हूँ, मेरे ये एम है। हाँ। और इन्होंने भी, फिर मैंने इनसे भी मांगा कि भाई तू भी बता दे आप क्या देख रहे हो पार्टनर में। बिल्कुल किस टाइप की आप पार्टनर चाहते हो, आप खुद किस टाइप के, आपके ड्रीम्स क्या हैं। एग्जैक्टली। तो फिर वो हमने एक दूसरे के शेयर किए, तो दोनों को समझ में आया। फिर हमने फैसला लिया। वेरी प्रैक्टिकल वे एक्चुअली। हाँ, बट लेकिन क्या है कि एक दो बार मतलब मेरे ब्रेकअप भी हुए हैं बीच में। जैसे मैंने बताया मेरी रिलेशनशिप्स थी, तो तब मेरे को ये नहीं लगता था कि मैं शादी करूंगा। ये लड़कों में तो इतनी जल्दी आती ना यार। तो मैंने भी सीरियसली इनसिक्योरिटी। हाँ, तो मैंने ये भी इनको बोला यार कि भाई मैं तो बिल्कुल शादी के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो मैं शादी नहीं करना चाहता। ओके। और मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ शादी करने से। तो ये मैंने इनके साथ सारी चीजें शेयर की। तो फिर पता नहीं इन्होंने कैसे कैसे मेरे को कन्विंस किया। ओके। मतलब मैं कन्विंस हो गया। तो कुछ आपके ऊपर डाल दिया गया है। नहीं, जो हुआ वही मैं बता रहा हूँ मेरी साइड से। मैं बिल्कुल गया जाल में, फंसाया नहीं गया। मतलब ठीक है, हम फिटनेस, हम वर्कआउट भी कर रहे थे, हम अपनी डाइट्स भी डिस्कस कर रहे थे। मैं डेली इनसे पूछता था, डेली वैसे हर क्लाइंट से ही पूछता हूँ, इनसे भी स्पेशली पूछता था क्या खाया, कैसी आपकी जर्नी चल रही है, सब कुछ। तो बट कन्विंस तो ऑलरेडी इन्होंने किया मेरे को, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा डरता था, बहुत ज्यादा उस चीज को लेके। हाँ, तो फिर इन्होंने बोला यार कि तेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, मैं तेरा साथ दूंगी। बिल्कुल। और शादी ऐसे कोई कुछ नहीं होता कि शादी के बाद लड़की चुड़ैल बन जाएगी या फिर ऐसे कुछ होगा। तो फिर मैं थोड़ा सा कन्विंस हो गया। मैं तुम्हारी एक्स जैसी नहीं हूँ। हाँ, जो भी, हाँ बिल्कुल सही। ये बोला अरे जानता हूँ मैं। ये बोला गया, ये पूरा बोला गया। और फिर मैं कन्विंस हो गया। ओके। और जिस दिन मैं कन्विंस हुआ उसी दिन उन्होंने शादी कर ली। इस पर एक दिन सुबह उठकर बोला मुझसे, मैं पूछी थी शादी कब करनी है, शादी कब करनी है। बोलता है आज ही कर ले। मैंने बोला ठीक है आज ही कर लेंगे। तो बस उसी दिन हमारी शादी। सीरियसली? हाँ। उसी दिन फिर हम कोर्ट में गए। हमने कोई ऐसे मतलब धूम धड़ाके वाली शादी नहीं, शादी है, दो लोगों का कमिटमेंट है, बाकी लोग तो मजे के लिए याद। मेरे को अभी याद भी है, हमारे शायद टोटल मिला के 7,500 रुपए लगे थे शादी में। अद्भुत। सुबह 6 बजे बोला कि आज ही शादी कर ले। मैंने बोला ठीक है, आज रात से पहले मैं शादी कर लूंगी। बस मैं तब कोर्स सीखने जाती थी डाइट का और ट्रेनर का। जी। मैं वहां से अपने कोर्स में गई। मैंने अपने जिम वालों को फोन करा जब हमारे जिम चल रहा था कि भाई सब अपने आधार कार्ड ले आना, तुम्हारे को हमारी फिटनेस में बनना है। तो जो भी ट्रेनर आया, जो भी हेल्पर आया, उसको फटाफट लगाया और बस। तो यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि लड़का कभी भी बोले कि भाई शादी कर लो तो मौका छोड़ना नहीं है। हाँ, छोड़ दिया तो फिर क्या है कि लड़के के माइंड में
और सारे लॉजिक्स आ जाएंगे, और हाँ। सारे डर बैठ जाएगा, ठीक फिर है। लड़का थोड़े बहुत और बहाने मार सकता है मे बी। लड़कों के साथ पता है एक चीज होती है, जैसे लड़कियों का मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट बीइंग ए गाय मतलब ये चीज मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि ब्रेकअप के बाद ना अक्सर मोस्टली लड़कों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल ही दूर जाना चाहते हैं हम शादी से। और ऐसा एक नहीं, मतलब मैंने काउंसलिंग में भी बहुत बार देखा है कि बिल्कुल इस जोन में बैठा होता है लड़का कि यार अब ना लाइफ में किसी की एंट्री अलाउ नहीं करनी है, और वो डर फिर रोके रखता है। और ये गलत किस लिए है, क्योंकि इसमें ना लोग फिर अपनी एज, जो एक शादी की एक अच्छी एज होती है जिसमें आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है प्रैक्टिकल वे में, वो खो देते हो। 35, 36, 38 पे जाके फिर एकदम से आंखें खुलती हैं और फिर अब आपको पार्टनर नहीं मिलता, फिर कहीं ना कहीं आप और वो कॉम्प्रोमाइज करते हो और फिर दिक्कतें आती हैं। कार्तिक, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा यार कि इस बारे में ना पढ़ाया भी नहीं जाता कहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब रिलेशनशिप्स के बारे में अगर पढ़ाया जाए, जैसे अभी हम वेट लॉस के बारे में पढ़ाते हैं लोगों को, जी जी, न्यूट्रिशन क्या खाना है, क्या कैसे नहीं खाना, तो ऐसी रिलेशनशिप, अलग अलग रिलेशनशिप्स होती हैं। मतलब फादर के साथ अलग है, बिल्कुल मदर के साथ अलग है, बहन के साथ अलग है, ठीक है। वो फैमिली इन्वायरमेंट में हो जाती है कि भाई हाँ, बहन के साथ ऐसे बिहेव करना है, पापा के साथ ऐसे बिहेव करना है, मदर के साथ ऐसे रिस्पेक्ट रखना है। लेकिन जो एक तो सिलेक्शन कैसे करना है कोई नहीं बताता कि भाई ये सिलेक्शन करना कैसे, पार्टनर सिलेक्शन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या क्या चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, माइंड सेट क्या होना चाहिए, कितना आपको कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं, ये पता ही नहीं होता है। पता ही नहीं होता ना। तो फिर ये पढ़ाया जाना चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि पहले से प्रिपरेशन हो कि यार हमको ऐसे ऐसे अपना पार्टनर सिलेक्ट करना है और शादी में हमको ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। और सच बोलो कि भाई जिस भी आप रिलेशनशिप में जा रहे हो या फिर शादी के लिए जा रहे हो, अपना सारा सच भाई पहले सामने रख दो, बाद में वो सच आएंगे फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एग्जैक्टली। तो ये मैंने और एक्सपेक्टेशंस, हाँ, तो ये सारी चीजें मैंने मतलब जितनी भी मेरी रिलेशनशिप्स हुई वहां से सीखा कि भाई वहां पे ये गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दी। तो फिर मैंने पूरा पेपर पे नोट डाउन करके लिखा कि भाई मेरी जिंदगी ऐसे ऐसे हुई है और आगे मेरा ये प्लान है जी, तू भी अपना बता दे। इसके लिए शॉकिंग था कि मैं इससे पेपर पे मांग रहा हूँ, लेकिन मैं बोले क्या भाई शादी कर रहे, क्या कर रहे हैं फिर लेकिन आपको भी तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई। हाँ, मतलब कि और आज तक वो पेपर हमने संभाल के रख रखा है। बात होती है तो वो पेपर सामने आ जाता है कि हाँ इस पेपर में था ना, चल ठीक है यार। अरे ग्रेट। तो जितना इन्होंने लिखा अपने पेपर पे, अब क्या होता है, लड़के का माइंडसेट क्या होता है कि जो लड़की ने बोल दिया वो उसके ईगो पे आ जाता है, वो मतलब काम पूरा करना ही है, ये होता है। वो आपको अपनी वाइफ जो बता रही है फिर कुछ है, माइंडसेट में रहता है कि भाई ये तो मेरे को अचीव करना ही करना है। तो मैंने बोला भाई जो तेरे को करना है अपनी जिंदगी में, जो तेरे ड्रीम्स हैं, तू भाई सारे के सारे लिख दे, मैं देखूंगा कि मैं कैपेबल हूं, मैं तेरे ड्रीम्स पूरे करा सकता हूं या नहीं करा सकता, तो फिर मैं आगे तेरे साथ बढ़ना चाहूंगा। आज नहीं तो फिर मैं फ्यूचर उस हिसाब से प्रिपरेशन तो करूं एटलीस्ट। तो इसको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। बट ये काफी जरूरी है जो आजकल जेनजी में या जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो नहीं करते, जिसकी वजह से भाई डिफरेंसेस आते हैं, फिर डिवोर्स होता है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इतना ज्यादा क्लियर। तो भाई हम अपने एक्सपीरियंस से ही बता पा रहे हैं ना। नहीं बिल्कुल। बट वो पेपर भी मतलब फीमेल की साइड का बीच बीच में चेंज होता रहता है, नए नए ड्रीम्स बनते रहते हैं, वो एक चीज है, लेकिन जो बेस है, बेस हमेशा सेम, बेस क्लियर होना चाहिए। नहीं कि भाई ये मेरे को चाहिए इस रिलेशनशिप से, तू मेरे को काम करने देगा, ये नहीं करने देगा, मैं तो काम करना चाहती, बिल्कुल ठीक है, और तू इस चीज को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, मैं कौन से कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं फैमिली के साथ रहूंगी या फिर अलग से रहना चाहती हूँ, बिल्कुल, या फिर मैं फॉर एग्जाम्पल कि दिल्ली में भी रिचा ने लिखा था कि मेरे को इस सोसाइटी में टॉप फ्लोर पे रहना है, तो हम 23rd फ्लोर पे रहते थे, जबकि मेरा ग्राउंड फ्लोर पे घर था इससे पहले। बिल्कुल। फिर इसने बोला कि मेरे को तो गोवा में शिफ्ट होना है, तो नेक्स्ट ईयर हम गोवा में शिफ्ट हो गए। और फिर जैसे ये बनिया फैमिली से है, ठीक है, तो इसने लिखा कि मेरे को सारी इनकम वाइट में चाहिए। ओके। जैसे पहले मेरा जिम था, वहां पे कैश में भी ट्रांजेक्शन्स होती थी। उसके बाद मेरा गोल बन गया भाई ऐसा ही काम करना है जहां पर 100% वाइट में ही पैसे है। बिल्कुल। तो लड़कों का माइंड ना ऐसे वायर हो जाता है कि भाई अब जो मैंने बोला मुझे बाइक चलानी सीखनी है, फिर जो ये बोलती है वो फिर होता जाता है। आइडियल हस्बैंड हो यार आप। नहीं वो क्लियरिटी होनी चाहिए। अद्भुत। वो अगर आप अपनी वाइफ से आप पूरी बात करके कम्युनिकेट करके सारी चीजें लिखवा लो तो आप वो कर दोगे।
नहीं, इस बात से ना मैं 100% एग्री करता हूँ। एक लड़का जब किसी लड़की को रियली पसंद करता है, अब वो उसकी वाइफ बन गई है ना, तो वो हो सकता है खुद के लिए आलस कर जाए, बट उसकी खुशी के लिए ना उस एक अलग ही अंदर से ज़ील आती है कि यार इसको ना ये चाहिए, इस तरीके का ट्रिप या ये चीज या ये गोल्स हैं, ये ज्वेलरी चाहिए या इस तरीके का पे स्केल या ये लाइफस्टाइल वो चाहती है। वो एक अलग एनर्जी आती है अपने पार्टनर के लिए। हाँ बिल्कुल। और वो कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में एज ए कपल बहुत ग्रो करवा सकता है। और यूजुअली आजकल कपल में क्या हो रहा है, ये जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ रही है। बिल्कुल। कि जैसे मैंने सबसे ऊपर लिखा था मुझे बिकनी फिगर चाहिए, अब 95 केजीज वाले तो ये सोचेगी ना भाई बिकनी। यार आपकी एक्सपेक्टेशन तो मतलब मैं बता रहा हूँ, ये तो आप ही हो जो पूरी की है मेरा इसमें। पूरा पेज कट चुका है। ओके। अब एक रह गया है कि मुझे 5 करोड़ रोल नंबर चाहिए जिनकी मुझे लाइफ बदलनी है, जिनको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है जी। और वो भी 1 लाख तक तो हम पहुंच 1 लाख लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आप अब तक कर चुके हो। कितने साल की जर्नी में ये लगभग? अभी हमको 6 साल हो गए लोगों को वेट लॉस करवाते हुए। 6 साल वेट लॉस कराते हो गए। अभी हम हर महीने 5 to 6,000 हमारे इनरोलमेंट्स होते हैं। 5 से 6,000। हाँ ग्रेट। तो इतने लोग हमें हर महीने ज्वाइन करते हैं जिनका 200 लोगों की टीम बन गई हमारी। हाँ, तो 5-6 हजार लोगों को अगर केटर करना है थोड़ा सा ना गोल में हेल्प भी करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि आदमी छोटा सोच लेता है। अब जैसे इसने बोला कि साउथ गोवा में बस हमको 1 रूम सेट ही काफी है, बट मैंने इसको समझाया यार भाई मेरे को तो बड़ा घर चाहिए। मेरे को फिर डिस्कस करके फिर हम नोट डाउन करते हैं और फिर उस पे काम करते तो रिजल्ट्स आ जाते। तो बट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वो क्लियरिटी होगी अगर आप पेपर पे लिस्ट डाउन कर दो। बिल्कुल। मतलब जैसे ना हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है कि जैसे अगर अब हमारा कोई नेक्स्ट अगर इसके गोल्स भी बदल रहे हैं तो वो पेपर पे बदलती है फिर ये। कि जैसे क्रिस्टल क्लियर कि जैसे अगर नेक्स्ट प्लॉट लेना है तो वो कहाँ लेना है, वो कितने का होना चाहिए, उसके लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ऐसे ख्यालों में नहीं होता। तो एक्चुअली कपल्स ना यही गलती करते हैं। और फीमेल्स की तरफ से क्या होता है कि हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कि वो समझ लेगा, वो देख लेगा, वो अपनी तरफ से बढ़िया ही करेगा। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तू मेरे को क्लियरली बता दे। ये भी एक्सपेक्ट करती है कई बार। ये फीमेल्स की तरफ से प्रॉब्लम होती है कि वो एक्सपेक्ट कर लेती हैं कि भी अच्छा आप हाँ बोलो तो कि चला जाएगा, अच्छा इनको नहीं जाना चाहिए ना, जो हम लोग वायरल रील्स में देखते हैं बिल्कुल ना, तो ये तो सच्ची है। तो हमारे बीच में इसलिए कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो बोलते भाई एक्सपेक्ट नहीं है, तू लिख दे कागज पर, जो तू लिखेगी वो हो जाएगा, जो तूने नहीं लिखा वो तो एज्यूम भी मत करियो। आप लोगों ने ना पावर ऑफ राइटिंग को इतना सही लेवल पे यूज किया है। और इसके ऊपर अगर लोग बुक्स पढ़े या रिसर्च करें ना, आप जब तक सोच रहे हो किसी चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, एक बार आप उसको लिख देते हो वो 3x 4x हो जाती है। क्योंकि आप सोच कुछ भी सकते हो, लिखोगे आप बहुत प्रैक्टिकल वे में। आज जैसे अभी मैं ऐसे ही फाइनेंस का किसी से डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने पूछा यार आप किसी भी इंसान से जनरली पूछ लो यार तेरे को क्या अमीर बनना है, सबका जवाब क्या होगा? हाँ बनना है। कितना पैसा चाहिए? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। चाहिए, लोग बोलते हैं बहुत पैसा। जैसे मेरी टीम में सारे जेंजी हैं, तो मैम हमें ना ऐसे करना है कि 25 साल में हम पैसे कमा लें और उसके बाद हम काम ना करें। कितना पैसा चाहिए भाई? मैम बहुत पैसा चाहिए। कितना चाहिए? 8 डिजिट में चाहिए। अच्छा कैसे होएगा? काम नहीं करना लेकिन चाहिए। तो ऐसे तो फिर जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत लिखते हो तो फिर वो आपको सोचने पे मजबूर करता है, इसका मैं आज यहाँ पर हूँ, यहाँ जाना है, तो अब इसका रोड मैप क्या होना चाहिए। नहीं, इसने 3-4 बार लिखा सारी चीजें। मैंने इसको समझाया भी यार तूने ये गोल की ना तू प्रायोरिटी लिस्ट भी बना दे। जी कि सबसे पहले देखो क्या चाहिए। ग्रेट। तो उसने काफी हेल्प की और आज भी हमारी बहुत हेल्प होती है। भाई मियाँ बीवी हैं, लड़ाई तो होती है, ठीक है, आएंगे उस टॉपिक पे भी आएंगे। रिलेशनशिप ही ऐसी है जी। बिल्कुल। तो कहीं हम फंस जाते हैं ना, हाँ, कि भाई हाँ बड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया, तो फिर दोबारा फिर हम पेपर लेकर बैठते हैं कि भाई तू बता दे तेरे को क्या चाहिए, वो मैं कर दूंगा। ये मेरे से पूछ लेती है यार तू बता दे तेरे को क्या चाहिए, तो मैं तो बस यही बोलता हूँ भाई तू बता दे, वो चीजें मैं कर दूंगा, उतना कैपेबल मैं हूँ। जैसे कि अब मुझे 5 करोड़ रोल नंबर चाहिए, तो उसका भी हमारे पास पूरा मैप है कि अभी मैं 42 इयर्स की हूँ, जब मैं 50 इयर्स की होंगी तो आप 42 पे हो अभी। हाँ, आपने बहुत सही मेंटेन किया हुआ है। तो ये तो बढ़िया खाते हैं तो बढ़िया दिखता है। सही है। उसका पूरा मैप है कि भाई मैं जब 50 साल की होंगी तो 5 करोड़ रोल नंबर हो जाएंगे। फिर उसका ब्रेकअप की हर साल कितने चाहिए, हर महीने कितना चाहिए, 15 दिन कितने चाहिए, तो उससे हम आगे चल रहे हैं। तो पता है ना इसमें भी क्या हुआ कि ये इनका वेट ज्यादा था, ठीक है, इनका एम मेरे को पता था बिकनी फिगर चाहिए, वो मैंने एम नहीं दिया, वो इनका शुरू से खुद से ही था और लड़कियों को देखती होंगी वहां से होगा। तो मैंने बोला बिकनी फिगर तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी लाइफ में आ रहे हो
तो मेरे को फिर आप पतले ही चाहिए, मैं मोटे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे खानदान में कोई है ही नहीं। मेरी फैमिली फिट है शुरू से ही, मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में था, ठीक है, और शुरू से मैं अपने खाने का ध्यान रखता है। तो मैंने बोला भाई मैं तो इतना स्ट्रिक्ट हूँ, डेली मैं वर्कआउट करता हूँ, डेली मैं अपने डाइट के बाहर नहीं जाता, तो तेरा तो मन करेगा, मैं तो अगर तुम कटोरे हो हाँ तो फिर तू मेरे साथ रह भी पाएगी या नहीं। हाँ तो फिर इसने बोला नहीं मेरे को ऐसा पर्सन चाहिए, मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं था कि जो मेरे को गाइड कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है, जो मेरे को टोके। ओके तो फिर मैंने बोला ये थिंकिंग आपकी बाद में भी रहने वाली है या नहीं, ये अभी के लिए तो नहीं है हाँ, कि एक बार फिट हुई और फिर रफू चक्कर। हाँ क्योंकि ये भी स्टैट्स हैं कि दुनिया के जितने भी लोग वेट कम करते हैं 99% लोग विद इन 2 years अपना वेट बढ़ा लेते हैं फिर से वैसे हो जाते हैं। दिस इज लाइक ड्रग्स एडिक्शन या फिर अल्कोहल की एडिक्शन, कि इतने सालों से आपने गलत खाने की प्रैक्टिस कर रखी है, जंक फूड की प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। वो जब तक एक जील है तब तक आप करते हो और फिर छूटती है, बस वापस में जाता ही रहे। तो फिर मैंने ये कंडीशन रखी कि भाई मेरे को तो फिट चाहिए, मैं फिट कर दूंगा, अब ये नहीं है फिर बाद में तू फिर अनफिट होती रहे, फिर मेरे को पिज्जा बर्गर कैंपा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो शी वॉज वेरी मोटिवेटेड। ओके फिर वो बार बार वो आदतें बीच में आती हैं कहीं ना कहीं। अब इसने मेरे को बोल दिया कि भाई मेरे को मत खाने दियो, ठीक है, मैं बार बार कैंडी हाउस में जाऊंगी, या मेरे को डाइट को बहुत पसंद है, कोको कोला बहुत पसंद है, बर्गर पिज्जा जंक फूड से मेरे को प्यार है। हाँ तो फिर मैं इस पे जाऊंगी तो ये तेरा काम होगा, तू मेरे को रोक ले और मैं रुक जाऊं। बट बीच में ऐसी कंडीशंस आती हैं जब नहीं रुकता। अच्छा कोई ऐसी कंडीशन बताओ ना जहां पर इन्होंने आपको वो अथॉरिटी तो दे दी कि तुम रोकना, लेकिन कभी ना कभी ऐसा जरूर, कभी ना कभी नहीं, बहुत बार उस बहुत बार कि मतलब सबसे एक्सट्रीम कब हुआ? अब क्या होता है कि इनको हाइपोथायराइड था, ओके ठीक है, हाइपोथायराइड था, और हमने डिकोड किया ये कि भाई अगर आप नट्स ज्यादा खा रहे हो, शुगर ज्यादा ले रहे हो, तो हाइपोथायराइड वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब हाइपोथायराइड से क्या होता है कि पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, पैर मोटे हो जाते हैं, तो बिकनी फिगर गई बिल्कुल तुरंत। तो जो इनका पहला ड्रीम है वो गया, तो ये डिप्रेशन में जाएगी है, और फिर मेरे ऊपर चढ़ कर आएगी तूने मना नहीं किया, तूने मना नहीं किया। तो एक बार इनको आलमंड्स और ये काजू बहुत मिलते हैं गोवा में, ये इनको बहुत पीनट्स बहुत पसंद है, और उनका डायरेक्ट अगले दिन रिएक्शन दिख जाता है, इनका मुंह थोड़ा सूज जाएगा हाइपोथायराइड के कारण, फिर पैर सूज जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो मेरी ड्यूटी की भाई नहीं खाना, अपनी टीम के साथ चली जाएगी, ये मेरे को पता भी नहीं लगता, वहां पे खा आएगी, फिर मैं आके बोलूंगा यार तूने खा लिया, ये तो भाई चीटिंग हो गई, मेरे को बताया नहीं तूने। तो फिर बोली नहीं मैं अगली बार से आपके साथ ही खाऊंगी। अब मेरे टेबल पे वहां पे काजू बादाम पड़े में, और बोल रही है सुमित यार दे दे मेरे को, दे दे, मैं बस 2-3 खाऊंगी, ये खाऊंगी वो खाऊंगी। मैंने बोला मैं नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। इसके हाथ में शायद फोन था, इसने यूं धड़ाम से मारा जमीन पर, लड़ाई, और फिर पूरे गुस्से में अब आग बबूला होकर चली गई। अब फिर मैं 3 काजू नहीं दिए, हाँ तो इतना पत्थर दिल आदमी। हाँ तो जब वो सीन हुआ ना, तो फिर मेरे को दूसरा सॉल्यूशन निकालना पड़ा। वो क्या निकाला कि यार? भाई ये तो पेपर लेकर आए, मैं ये सहन नहीं कर सकता, ठीक है, मैं थोड़ा मतलब लड़के जनरली शांति चाहते हैं, ट्रू सेंस में उनको शांति चाहिए, नहीं तो दिमाग नहीं चलता, काम में भी नहीं चलता, कहीं पर भी नहीं चलेगा। आप पार्टनर से लड़ लो, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो सेम मैं भी लड़के ही तो मेरा 3-4 दिन का काम हैम्पर हो जाता है इस चक्कर में है, और फिर वो इतने गुस्से में जाएगी, फिर अगली बार मना कैसे करूं भाई, मैं डर गया डर भी लगता है, बीवी का डर कि यार ये दोबारा कुछ तोड़ देगी, और क्या पता मेरे को लग जाए, क्या पता इसको खुद को लग जाए, नुकसान होता है वो तो अलग है, और फिर टीम को पता लगता है वो अलग है कि आज मैम दोबारा लड़ाई करके आई है। तो फिर इसका हमने सॉल्यूशन निकाला कि भाई 1 महीने में 1 बार हम चीट कर लें, ओके, चीट मील, और उसमें मैं भी तेरा साथ दे दूंगा कि मैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। कि अब क्या है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ बाहर जा रहे हो और अब आप उसका साथ नहीं दे रहे उसके खाने में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो एंजॉय नहीं करने वाली, मजा नहीं आएगा ना। तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने बोला कि भाई मैं भी तेरे साथ खा लूंगा, तू फुल एंजॉय करी, एक दिन मैं तेरे साथ खा लूंगा, जो तू खाएगी वो मैं खा लूं।
चाहे फिर मेरा बाद में कितना ही नुकसान हो, वो कोई बात नहीं, बट शांति चाहिए। तो ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। और फिर जनरली हमने भी अपने कोर्स में भी ये डाल दिया कि भाई अगर ऐसी हालत है, और जनरली मोटे लोगों की ऐसी हालत होती है। तब होती तो है। एडिक्ट होते हैं ना, इतने मोटे कैसे? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था कि आप तो पर्सनली बता रहे हो 95 केजीज पे थे, ठीक है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो एक दिन में तो हुए नहीं होगे। तो ये प्रॉब्लम इंडिया, मतलब सबको पता है यार मोटापा बेकार चीज है, फिर इतने सारे लोग हो कैसे जाते हैं? क्योंकि उनको ना गलत खाने की एडिक्शन होती है, उनको भी पढ़ाई नहीं मिली एक दो। फंस जाते हैं। क्योंकि ओके। भाई गलत फूड पिरामिड पढ़ाया हमारी कंट्री में ही, एक्चुअली जो यूएस से कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, वो बदलेगा तो लोगों की नॉलेज बदलने वाली है। ओके। सबसे पहले तो हमें पता नहीं होता स्टार्टिंग में तो ये नहीं लगता कि खाने से पढ़ रहे हैं, पहले तो लगता है कि मेटाबॉलिज्म खराब है, कैलोरीज काउंट ठीक से नहीं हो रही, वर्कआउट बढ़ा लेती हूँ, जो मतलब सोसाइटी में मिथ्स है। आज भी ये लगता है ना कि भाई वेट लॉस करना तो वर्कआउट कर लो। बिल्कुल। तो मैंने भी करा, मैंने भी अपने 2-2 घंटे 3-3 घंटे वर्कआउट करे, और फिर वर्कआउट करने के बाद क्या करा, नीचे जाके गोलगप्पे खा लिए। लगा तो मैं डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैंने इतना वर्कआउट कर लिया। सो कॉल्ड डाइट का भी बताओ कि 7 दिन, मतलब एक दिन डाइट फॉलो की तो रात को आप क्या करते थे? ये तो मैंने सुमित के साथ भी करा है खैर, और महंगी डाइटिशियन के साथ भी करा है। पूरे दिन तो मैंने अच्छे से डाइट फॉलो कर ली ना। अब एक डेयरी मिल्क तो बनती है ना, आई डिजर्व इट। ये तो पहले तो मैं 10 खाती, अब आज तो मैंने एक ही खाई है। तो हम लोग ना, जैसे मैं भी मोटी थी, हम ना उस ट्रैप में फंस जाते हैं, खाने के ट्रैप में। मतलब हमारे लिए खाना ही जिंदगी होता है, जिसकी वजह से पेट बढ़ता जाता है। फैमिली का भी यार बहुत बड़ा रोल रहता है। अब इसकी फैमिली और मेरी फैमिली का आप देखोगे ना, वो बनिया फैमिली में एक एंजॉय, नहीं खाना बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। अब मेरे घर में दूध, दही, मक्खन, घी शुरू से ही है, यही है। ठीक है, हमारे घर में था ही नहीं। मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली से ही सब कुछ करा, हमारे तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। और मेरे खानदान में सबको क्या डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो शुरू से हमें समझा दिया जाता है कि ये तो आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो होने ही वाला है, तो इसके लिए ये कर लियो, इसके लिए हम तो फिट रह ही नहीं पाएंगे। तो अब समझ में आया ना कि खानदान में सेम खाना था, जिसकी वजह से सारे ही मोटे हो रहे थे। मेरी मासी इतनी मोटी, सब इतने मोटे मोटे मोटे, मेरे मामा इतने मोटे, क्योंकि सेम खाना था ना, सेम बीमारियां। बिल्कुल। खाना बदल दिया तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं मोटी नहीं हूँ, वो भी खाना बदल देगी तो उनके साथ भी वही होने वाला है। अल्टीमेटली तो जो इनटेक होगा वो रिफ्लेक्ट तो करेगा ही कहीं ना कहीं। ये समझ में आता ना लोगों को। अभी भी पता है इंडिया में, जैसे इन जनरल भी अगर बात होगी ना कि वेट लॉस करना है, तो 2 चीजें सबसे ऊपर आएंगी। सबसे पहले तो डाइट वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आएगा कि वो बिल्कुल ही घास फूस वाली और बिल्कुल ही वैसा खाना आ जाएगा। दूसरी चीज वर्कआउट, और मुझे ये लगता है ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये शायद 2nd और 3rd नंबर पे है। आप लोग जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो वो उसमें प्राइमरी कुछ और ही है। सिर्फ आपकी भूख है, आपका खाना है। अगर आप अपना खाना चेंज कर देंगे तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा। मतलब भूखा नहीं रहना, जमकर खाओ जब आपको भूख लगे। अब क्या है कि इसमें हम आपको ना असली भूख समझाते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी टाइमिंग्स नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो गली का कुत्ता भी है वो भूख लगने पर खाएगा, हाँ ठीक है, अगर उसका पेट भरा होगा उसके सामने उसका फेवरेट फूड भी रख दो, वो सुनकर चला जाएगा। बिल्कुल, सारी स्पीशीज ऐसी खा रही, इंसान भी ऐसे ही खा रहा था। बट अब चारों तरफ एक तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, ऐसे एडिक्टिव फूड कभी हिस्ट्री में थे ही नहीं। फूड इंजीनियरिंग करती है ये एडिक्शन। और फिर इसके बाद स्विगी जोमेटो भी आ गया कि किचन में खाना बनाना भी बहुत कम हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि हम पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं बाहर के फूड प्रोडक्ट्स में, जो प्रॉफिट के लिए बने, हेल्थ के लिए नहीं बने। तो ये हमको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और फिर हमारा भाई सिस्टम चेंज होगा। शुरू में हम स्कूल लेवल पे पढ़ाना स्टार्ट कर दें, फैमिलीज को गाइड कर दें कि भाई आप बढ़िया खाना खाने लगे। घर की अगर औरत को न्यूट्रिशन का ज्ञान हो जाता है तो फिर पूरी फैमिली की हेल्थ चेंज हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, उसका आप मेरे को शॉर्ट में डिकोड करके सीधा जवाब देना। एक हफ्ते में आप किसी इंसान का कितना वेट कम करवा सकते हो? एक हफ्ते में बहुत आसानी से 10 किलो तक वेट कम हो सकता है, अगर उसका वेट ट्रिपल डिजिट में है तो। इसका 10 किलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहला स्टेप, किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। दूसरा, उसको खाना होगा देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में बनाकर, और वो भी फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अगर वेजिटेरियन है तो वो ले सकते हैं दूध, दही, पनीर, चीज ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो पूरा अंडा और किसी भी तरीके का नॉन वेज खाना है। तीसरा पॉइंट, दिन में लेना है 4 लीटर पानी।
चौथा पॉइंट, 7 में लेनी है 8 घंटे की बढ़िया नींद। दूसरे दिन से वेट कम होने लग जाएगा, और अगर वेट ट्रिपल डिजिट में है तो 7 दिनों में तो बहुत ही आसानी से 10 किलो तक वेट कम हो सकता है। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। इतना आसान है वेट इतना आसान है। बिना किसी एक्सरसाइज, बिना किसी चीज के वेट कम हो जाएगा। मैंने अपना करा है, लाखों लोगों को करवाया। तो रिचा को भी पहले नहीं पता था इतना इजी है। बिल्कुल। तो हमारे ना ऐप पर, हमारी IWLD ऐप है जी, तो उस पे आप अपना वेट और हाइट डाल दो, तो वो आपको कैलकुलेट करके बता देगी कि आपके कितने दिनों में कितना वेट कम होने वाला है। है। तो जो ट्रिपल डिजिट्स का है उनका तो बहुत जल्दी वेट कम होता है। जी जी। मैं आपकी ना एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपने एक जादू मील बताई हुई थी कि अंडों की मिडिल क्लास इंसान के लिए, क्योंकि एक तो पता है कि आप किसी भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करो, ये इतनी एक्सपेंसिव डाइट बता रहे होते हैं, ये चीजें ऐसी बोल रही होती हैं कि वो दिन का 1500 रुपए का खर्चा है। खाना बोल रहे हो। अब यार मिडिल क्लास इसलिए सबको नहीं महंगा लगता है। मैं 15 दिन फॉलो कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा, चैलेंज ही है। तो आपने वो बहुत बढ़िया बताई थी, उसको एक बार प्लीज बताओ मेरे को। तो भाई 3 दिन में उसमें 2 से 3 किलो वेट कम हो जाएगा। वो सिर्फ 50 रुपए की डाइट है। तो 50 रुपए में आपके 6-7 अंडे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ। ठीक है, घर में आपका देसी घी या फिर बटर होगा, अमूल का बटर आप ले लो, उसका चाहे आप ऑमलेट बना लो, चाहे फिर उन अंडे को बॉईल करके फ्राई करके खा लो, जैसे टेस्टी लगते हो आप वैसे अंडे खा लो विदाउट एनी ब्रेड। उसके साथ आपको रोटी, ब्रेड चावल नहीं खाने, सिर्फ अंडे। टमाटो केचप भी नहीं लेना। हाँ, टमाटो केचप भी नहीं लेना, सिर्फ अंडे। वो बहुत ज्यादा टेस्टी बन जाते हैं। प्याज, टमाटर, हरी सब्जियां ये आप डाल सकते हो। इसके साथ आपको डेली 4 लीटर पानी पीना है, और आप देखोगे कि भाई दूसरे दिन से ही आपका वेट कम होने लग गया, और 3 दिन में तो 2-3 किलो आपका इजीली वेट कम हो जाएगा। तो 3 दिन बस ये 50 रुपए की आप खाना खाओ और वेट लॉस का आप लोगों की बातों के बाद ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि वेट लॉस बहुत इजी प्रोसेस है, और अननेसेसरी इसको बहुत डिफिकल्ट किया हुआ है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने, गलत प्रोसेसेस ने। अब क्या है कि करेंगे तो प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगे, गैजेट कैसे बिकेंगे? इतनी बड़ी मिलियन कंपनी है भाई, ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री खड़ी है। ये तो कैसे चलेगी ना वो सारी। बस आसानी से बता दिया कि भाई जैसे इंसान पहले करते थे वैसे खाना खा लो। कि जैसे हम पहले रहते थे आजादी से पहले, मान लो, या फिर इंडिया में सिर्फ 70-80 साल पीछे चले जाओ जी, जैसे हम रहते थे, जो हम खाना खाते थे वही खा लो, आप पतले रहोगे। हमारे पूर्वज पतले ही रहते थे, इतना सिंपल है। अब साइंस का काम होता है सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, लेकिन वेट लॉस के चक्कर में साइंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दे कि उसमें कैलोरीज डाल दी, कैलोरी डेफिशिट डाल दिया, तो सारे प्रोडक्ट्स के पीछे कैलोरीज देखने लग गए। अब कैलोरीज से आपको हेल्दी अनहेल्दी खाने का पता ही नहीं लगता। ये बात भी है। 1000 कैलोरी अगर आप चॉकलेट की ले रहे हो, चीनी वाली चॉकलेट की, और 1000 कैलोरी अगर आप पनीर की ले रहे हो, अंडों की ले रहे हो, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो BMR डाल दिया, तो ऐसी टर्म्स डाल दी जिससे बहुत ज्यादा वेट लॉस कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और बहुत ज्यादा एजम्पशंस हैं इन सारी कैलोरीज में अब वर्कआउट आ जाएगा कि भाई कितनी खा रहे हो और वर्कआउट से कितनी बाहर निकाल रहे हो, और जबकि वर्कआउट का रोल है सिर्फ आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए, कैलोरीज आउट करने के लिए नहीं है। वो किसी भी खाने की कैलोरीज इन आप ठीक से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अब आप कैसे करो? अगर आपने एक सेब खाया तो वो सेब छोटा था, बड़ा था, खट्टा था, मीठा था, छिलके के साथ खाया, उबाल कर खाया, कैसे खाया? और ये तो आप एक साइंस में ही डूब गए कि खा क्या रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से। तब एक सेब की कैलोरीज मेजर करना इतना मुश्किल है? अब दोबारा कुछ और खाना है, फिर उसकी दोबारा से मेजर करो। ये सब कुछ एजम्पशंस पर बेस है, फ्रॉड है। हमें तो ये सिखाते ही नहीं। जिम का रिजल्ट देखते हैं लोग कि वेट लॉस में, जिम का रिजल्ट भाई आप अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना पे देखें, वेट लॉस का रिजल्ट तो सिर्फ डाइट से ही मिलने वाला। वो भी इतना ज्यादा स्पेसिफिक है। अगर आप रनिंग करेंगे तो आप रनिंग में बढ़िया होंगे, स्विमिंग करेंगे तो स्विमिंग में होंगे, जुम्बा में करेंगे तो जुम्बा में होंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करेंगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ही बढ़िया होगे ना। सही बात है। उठा रहे हो जाकर तो भाग थोड़ी लोगे मैराथन। सही बात है। इतना ज्यादा स्पेसिफिक है। और इससे फिर रिलेशनशिप कैसे खराब होती है वो बताओ कि अब लोगों को क्या लगेगा वाला था ये एक्चुअली कि कैलोरीज जैसे मैम ने बता दिया, आपने डाइटिशियंस की बात भी की कि ओट्स लाएंगे घर में, ठीक है, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स लाएंगे, अलग अलग महंगी महंगी सब्जियां लाएंगे, एक्सोटिक चीजें। हाँ, अब फैमिली में क्या लगेगा कि भाई हाँ फलाना बहू तो भाई डाइट कर रही है, पता नहीं कैसी बहू उठा के लिया है। और फिर बहुओं को भी डर लगता है
कि भाई अब अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं कि वो डाइट फॉलो कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। वो खुद ही एज्यूम कर लेती है ना। जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मतलब बहुत बढ़िया घर से आते हैं, मतलब करोड़पति अरबपति घर से हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, सब कुछ है, फिर भी वो अपने घर में बोलने से डरते हैं कि भाई मैं ये डाइट कर रही हूँ, मैं वो डाइट कर रही हूँ। फिर तो सोचते हैं कि भाई इनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको कुछ तो नहीं है, फिर वो बोलने में भी डरते हैं कि भाई हमें अपने लिए अलग से खाना बनवाना पड़ेगा, चाहे शेफ खड़े हैं लाइन लगाकर, पर वो एक हाँ मदर इन लॉ क्या सोचेगी, जेठानी क्या सोचेगी, खुद ही एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जब हम उनको समझाते हैं कि यार आप बात तो करो, आप बताओ तो सही, मैं कोई केमिकल नहीं खा रही, मैं तो भाई पनीर ले रही हूँ, दूध ले रही हूँ, दही ले रही हूँ, हेल्दी खा रही हूँ, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो आधे से ज्यादा लोग तो पहले एज्यूम कर लेते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में बात नहीं कर सकते, हमारे रिलेशनशिप से फर्क पड़ जाएगा, हमारे को टोंटिंग करी जाएगी कि इसके लिए महारानी के लिए अलग से खाना मिलेगा। नहीं, पति के साथ भी हो जाता है कि भाई क्या डेली डेली तू इतना खर्चा कर रही है अपने ऊपर, बहुत कुछ होता है। लेकिन देखो समझाओ तो समझ आ जाती है। ये तो प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है, फॉर एग्जांपल एक फैमिली की कैपेसिटी है मान लो पर डे 1000 रुपए फूड पे खर्च करने की। अब एकदम से एक इंसान जिम का खर्चा बढ़ाता है, ठीक है, उसके कुछ ये फैट बर्नर्स वगैरह का आ जाएगा और उसकी एग्जॉटिक डाइट आ जाएगी, तो 1000 से जैसे ही 1500 2000 3000 पे जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं से तो कट होगा ना, क्योंकि बिल्कुल। और फैमिली का माहौल भी बहुत खराब हो जाता है अगर कोई ऐसे अलग सी कुछ डाइट खा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो इतना सिंपल सा डाइट देते हैं, भाई घर में बनाकर पनीर खा लो, हरी सब्जी खा लो, जो पूरा घर ही खा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि भी अगर आपके घर में पनीर की सब्जी बनी तो कार्तिक नहीं खा सकता, खाली सुमिति खा सकता है, वही खा सकते हो आप भी। बिल्कुल, इसीलिए हम सिंपल खाना देते हैं। अब अंडा अगर आपके घर में चलता है तो सब खा सकते हैं ना, भिंडी, तोरी, दही सभी खा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान अगर बहुत अच्छी क्लीन डाइट खाने लगे अपने घर में, 4 लोग हैं, 3 अपने नॉर्मल पे चल रहे हैं, धीरे धीरे करके ना वो बाकी 3 भी उस ट्रैक पे आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, वो रिजल्ट्स दिखते हैं फैमिली में, वो रिजल्ट्स भी दिखते हैं, एक दूसरे के दिखते हैं। अब हमारे पास पॉडकास्ट के लिए आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर वाइफ पतली हो रही है तो भाई उनकी बेटी भी पतली होती है, साथ में उनके पति को भी टारगेट मिलता है कि भाई अब तो मैं बढ़िया लग रही हूँ, तू भी जल्दी जल्दी आ जाओ भाई साहब, आपको भी बढ़िया लगना पड़ेगा। वो भी फिर करते हैं वो चीजें। तो अगर आप हेल्दी वे में रह रहे हैं तो रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा बदलाव आता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ती है, अचीवमेंट की फीलिंग आती है, तो उससे काफी ज्यादा रिलेशनशिप बदलते हैं। अच्छा, एक जैसे कोट होता है कि द कपल हु वर्क आउट टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो आप खुद उस तरीके के कपल हैं और 90,000 के करीब लोगों को आपने ट्रांसफॉर्म किया है, तो इस कोट में आपको कितनी सच्चाई दिखती है? कुछ इम्पैक्ट है इसका? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कैसे, मतलब अगर कि अगर एक पार्टनर हेल्दी है और वो दूसरे के साथ कर रहा है तो भाई वो जो टाइम होता है ना, मतलब मेरा तो वो बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन का, जब हम दोनों वर्कआउट करते हैं इकट्ठे, जाते हैं मटक मटक कर जिम, वार्म अप करते हैं इकट्ठे, और पुश भी मिलता है कि यार सुमित ने जैसे 200 किलो की डेडलिफ्ट कर ली तो मुझको भी करनी है यार, मुझे भी और अच्छा करना है। उसके मसल वसल दिख रहे हैं, उसके एब्स दिख रहे हैं, तो मुझे भी लगता है भाई मेरे को भी दिखाने हैं भाई अपने, वो डोले शोले दिखा रहा है भाई मुझको भी दिखाने हैं अपने। वो पड़ा है बेड पर कुछ नहीं कर रहा, चल यार मैं भी आज नहीं जाती, वो बोलेगा आजा लेट जा, चल सो जाते हैं। अब हम दोनों ये करते हैं, चल भाई चल जिम चलते हैं, चल वहीं पे बातें करेंगे। तो मतलब मोटिवेशन, हाँ बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। हमारे खुद के टारगेट्स होते हैं कि महीने में 22 वर्कआउट करने हैं, ये करना है वो करना है, बीच में मैं इधर उधर हो जाऊं या फिर रिचा अपनी शूट पे बिजी है तो फिर बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं कि वो सपोर्ट के लिए आपका पार्टनर नहीं खड़ा। तो हाँ, मतलब फ्री का ट्रेनर घर में ही है, समझ लो, तो साथ में खड़ा है तो साथ में ही जाता है। और फिर मोटिवेशन का तो इतना बड़ा गेम है, मैं आपको बताता हूँ। मैं बीच में अपनी सेल्स टीम बनाने के लिए रांची गया, ठीक है, 2-2.5 महीने गया। मैंने बताया मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं शुरू से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो मैं तो जिम जाता रहूंगा, मेरी डाइट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके फिर टीम के मेरे पास फोन आ रहे हैं कि मैम आज ये खा रही है, आज वो खा रही है, मैम ने वर्कआउट करना छोड़ दिया। गुप्तचर छोड़े हुए हैं आप? हाँ, नहीं वो खुद ही बता देते हैं क्योंकि इसने सबको ये काम दिया हुआ है कि मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, मुझे पता है मैं चली जाऊंगी, तो भाई तो रोक के रखो। और फिर ये टीम से तो रुकने नहीं वाली, फिर मेरा फोन जाएगा कि भाई तू क्या कर रही है यार, अब मैं आऊंगा तो तू मेरे साथ वर्कआउट ही नहीं कर पाएगी, मैच ही नहीं कर पाएगी, और फिर ये डिप्रेस होगी फालतू में। फिर मुझे ड्यूटी लगी जिम में से डेली फोटो खींच के भेजनी है कि हाँ मैं वर्कआउट कर रही हूँ। हाँ, तो फिर मतलब काफी बढ़िया तरीका है। और जिम में जो हमारी बातें होती हैं, जिम में जो हम डिस्कस करते हैं काम के बारे में भी, पर्सनल लेवल पर भी, मतलब अलग लेवल पर हम बातें कर रहे होते हैं, एनर्जी बहुत हाई होती है। फ्रेंडशिप के जैसे मैं किसी लड़के से बात करूंगा जो अपनी सारी की
की सारी चीजें बता दूंगा, वो मैं रिचा से सारी बातें कर लेता हूँ। सही बात है। रिचा मेरे को सारी बातें बता देती है। मतलब वो सिर्फ वर्कआउट टाइम नहीं रहता, वो जिम वाला वो बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही फ्रूटफुल हाँ, और बहुत- ग्रोथ बहुत- ओरिएंटेड हो बहुत जाता है। ज्यादा, बहुत मेरे को ज्यादा। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब वो तो मी टाइम और उसमें हमारी बिजनेस की भी प्रॉब्लम्स Solve बहुत ज्यादा सॉल्व होती सॉल्व हैं। होती हैं। तो वो बेस्ट टाइम लगता है हमको। हम मतलब अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भी मिस नहीं करते, हम जाके महीने की मेंबरशिप ले लेते हैं। इस चीज से ना मैं रिलेट कर सकता हूँ। मतलब मेरे को जब भी काम के बारे में कुछ सोचना होता है ना, तो मैं अपनी डेस्क पे बैठ के नहीं कर सकता हो, मैं वॉक पे जाऊंगा और मैं गार्डन में घूम रहा हूँ ना, जहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं है, तो मैं एक एक घंटे घूमता रहूंगा और उस समय जो मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे आते हैं कि यार ये चीज ट्राई की जा सकती है, ये चीज ट्राई की जा सकती है, ऐसा पॉडकास्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए। वो बेस्ट टाइम होता है। हाँ नहीं, उस टाइम में अगर आपका पार्टनर और है ना, तो आपके आइडियाज ना नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, जैसे अब और खुद पे ना विश्वास भी। करा फिर एग्जैक्टली, पॉडकास्ट की थीम ही बदल गई हमारी। तो हमारे जिम में भी ना हमने बोर्ड्स लगाए हुए हैं, व्हाइट बोर्ड लगे हुए हैं, ओके, वहां पे इतने सारे हमारे सॉल्व हो जाती हैं चीजें। तो बहुत बढ़िया रहता है। मतलब अगर आप Great. एक साथ वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, एक जैसी डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रहता है। ग्रेट। अच्छा, एक चीज आपसे प्रैक्टिकली पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक होता है कि जब हम पॉडकास्ट या इस तरीके से सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो एक फिल्टर हर इंसान रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि अगर कैमरा ऑफ हो जाए तो किस तरीके की बातें होती हैं और सच्चाई क्या है इंसान की भी, समाज की भी, और रियलिटी क्या है। क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, तो आपने हजारों कपल से बातचीत की है, लड़कों की साइड भी देखी है, लड़कियों की स्ट्रगल भी देखी है। तो ये जो लुक्स होते हैं, मोटा इंसान या वो जो अट्रैक्टिवनेस होती है, इसका एक कपल की लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है? बहुत ज्यादा। एक लड़की बचपन से जब अपने पार्टनर का सपना लेती है तो कैसा लेगी आप बताओ? लड़की मेरे ख्याल से हीरो तो जैसा लेगी भाई। हाँ, मतलब हमारा सुंदर, main बढ़िया, romantic गठीला। हीरो शाहरुख खान, हाँ, ऐसा ही सपना लेने वाली है ना। बिल्कुल। शाहरुख खान से शादी होगी, ऋतिक रोशन से शादी होगी, टाइगर जी। श्रॉफ से शादी होगी। कौन लड़की सोचेगी जेठालाल से शादी होगी जिसको इतनी बीमारियां हो? तो ऐसा पार्टनर तो ना लड़की चाहेगी ना लड़का चाहेगा। तो सबसे पहली नजर में तो लुक्स ही पसंद आने वाली है ना। सही बात है। अगर मेरा वेट 95 केजीज होता तो लगता है आपको कि तुमने ऐसा शादी करता, ये मेरा पति बनने वाला था। सही मैंने बात। तो पेपर पे लिख दिया था कि मेरे साथ रहना तो भाई पतला रहना पड़ेगा। हाँ। और मेरे खानदान में डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल जाने का सिस्टम नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला कि भाई मैं डेली तेरे को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और ये वो। लुक्स तो नंबर 1 पर आता है। और आजकल जेनजी के लिए भाई उनको तो बहुत बड़ा सोशल मीडिया का प्रेशर है उनके ऊपर, तो उनको तो शादी कर या बॉयफ्रेंड को भी, गर्लफ्रेंड को भी भाई सोशल मीडिया पे दिखाना है ना। तो लुक्स तो नंबर 1 आता है। कौन मोटा सेलेक्ट करेगा? कौन सोचेगा रात को कि मेरे बेड के साथ में इतना मोटा इंसान सो जाए? ना लड़की सोचने वाली। ये बॉडी पॉजिटिविटी की बातें करते हैं। मतलब मैं ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी जानता हूँ, तो अब वो क्या है, एक ऐसी ना एक लयताल बनाई जा रही है मार्केट में कि माई बॉडी माई रूल्स। ठीक है, आपकी बॉडी है, आपको जो करना है करो, बट कहीं ना कहीं ये गलत मोटिवेशन नहीं है। बॉडी पॉजिटिव वाले जो इन्फ्लुएंसर्स की आप बात कर रहे हो ना, वो रिचा की क्लास में डेली आते हैं तो रिचा उनकी फीलिंग ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएगी। भाई ये जो बॉडी पॉजिटिव है ना, ये खाली ना सोशल मीडिया के लिए ठीक है। ठीक है, अगर फ्रेंड जोन पर किसी को रखना है कि हाँ भाई तू मेरा भाई है, हाँ भाई तू मेरी दोस्त है, तो सही है, तो चलती है। लेकिन जहां अपने पार्टनर की बात आ जाती है तो इस बॉडी पॉजिटिविटी के लिए अपना रेड फ्लैग आ जाते हैं उनके कि भाई हमें अपना पार्टनर तो ऐसा नहीं चाहिए। हमारे साउथ गोवा में ना हॉस्टल है, वहां पे भी ज्यादातर जो अनमैरिड लड़कियां आती हैं हमारे पास, सिर्फ एक गोल होता है शादी करने के लिए। वो खुद मोटी हैं, खुद अनहेल्दी हैं, बहुत ज्यादा उनका पेट निकला हुआ है। उनसे बस आप ये क्वेश्चन करो आपको कैसा दूल्हा चाहिए, तो उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या जवाब आता है? क्या डिमांड आती है? प्लीज। एक घोड़े के ऊपर बैठ कर आए जिससे मैं शादी करूंगी। मैंने बोला मोटी तो बैठ के कैसे जाएगी 178 केजी के साथ? बोला घोड़े की पीठ टूट जाएगी। मतलब भाई लड़का तो सबको बढ़िया चाहिए और लड़की भी सबको बढ़िया चाहिए। बिल्कुल, नो डाउट, नो कॉम्प्रोमाइजेस। अब जो आप देख रहे हो ना कपल सोशल मीडिया पे कि कोई मोटा लड़का है, पतली लड़की है, या फिर बहुत मोटी लड़की है, पतला लड़का है, डेफिनेटली कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं उनकी पास्ट लाइफ से, या फिर कैसे भी वो बिना कॉम्प्रोमाइज के ऐसे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं बन सकते। अरे यार भाई हमने तो बनी की शादी हुई थी तो राधिका मर्चेंट पर कितने कमेंट्स आए थे ना। सही बात है, सोशल मीडिया पूरा इतना मतलब उसके पास तो अत का पैसा है, राजा ही है इस टाइम का। दोनों फैमिलीज मतलब वेल टू डू, क्या मतलब
भयंकर लेवल तो पे हैं। उस टाइम पे भी क्वेश्चंस आए इतने ज्यादा कि वो इसको क्या जरूरत पड़ गई थी इतने मोटे से शादी करने की, तो नॉर्मल लाइफ में तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो कॉम्प्रोमाइज तो बहुत बड़े करने ही पड़ते हैं अगर कोई Okay. ऐसे चूज कर रहा है तो। लेकिन वेट कम कर कर लाइफ इतनी ज्यादा बदल जाती है ना कार्तिक, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो डेली पॉडकास्ट करती हूँ, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो जैसे अगर मेरी स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म हुई, अगर उनका मैंने 40-50 किलो वेट कम कराया, मैं उनके हस्बैंड से भी बात करती हूँ कि भाई कैसा लग रहा है। बोलते हैं मैम उनका तो छोड़ो, उनका तो आपने कराई दिया, मेरे को थैंक यू, मैं आपको थैंक यू बोलता। मैंने बोला आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? बोला मैम मेरी लाइफ बदल गई, एज अ हस्बैंड मेरी लाइफ बदल गई। नहीं तो उसका वही मोटापे के ड्रामे, उसकी हर बार नई डाइट, उसको हॉस्पिटल चक्कर कटवाना, इतना ज्यादा मेडिकल पर खर्चा उसका करवाना, डिप्रेशन, उसकी एंजाइटी, खुद डर लगा रहता है काम पर, ये सही है ये नहीं है। आज कभी जिम में मुड़ गई, पैर मुड़ गया, कभी कहीं चली गई, कभी कहीं चली गई, हॉस्पिटल के चक्कर, मेडिकल इंश्योरेंस करवाते जाओ इनकी। तो मेरी लाइफ बदल गई, मैं फ्री हो गया इसकी टेंशन से वेट बिल्कुल। लॉस कर। इतना ज्यादा कपल में फर्क आता है। भाई एक दूसरे को बाहर नहीं लेकर जाते, मोटे कपल को कौन लेके जाएगा साथ में? खुद ही नहीं अच्छा जाते। लगता है। कई सारे हमने पॉडकास्ट पे क्वेश्चन किए, तो जो खुद मोटी अगर फीमेल है, मोटा मेल है, वो खुद ही चूज करते हैं कि भाई हाँ अकेले चले जाए, हमसे पूछे बिना अपनी फैमिली ये सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है। बहुत बिल्कुल। तरह की सच्चाई है। ना Okay. कोई मोटे को ले जाना चाहता और ना मोटा जाना भी चाहता। और कई तो ऐसे केसेस भी आते हैं कि मोटा पूरे साल एक कमरे में बंद रहता है, वहीं पे अपने जो काम करना है कर लेगा, अपना खाना भी उसी कमरे में आता रहेगा। इतना डिप्रेशन उनको मोटापे की वजह से झेलना पड़ता है। बाहर जाने में शर्म आ रही है क्योंकि डर लग रहा है कि कोई भी जाएगा उनको कोई ना कोई कमेंट दे देगा, उनको वो बढ़िया नहीं लगता ना, वो फिर बदलते। बिल्कुल। डिप्रेशन और होता है, डिप्रेशन में स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस में और ज्यादा खाने लग जाएगा, और ज्यादा खाने लगेंगे, और फिर और मोटापा बढ़ेगा और स्ट्रेस, और ये एक साइकिल है। साइकिल है पूरी। और इसमें बंदों की रिलेशनशिप्स खराब होती हैं, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। घर में हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं। सेम आप ना एडिक्शन, जो ये खाने की एडिक्शन है और दारू की एडिक्शन है, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ओके। सेम आपको फैटी लीवर दोनों केसेस में होने वाला है, दोनों में आपको डिप्रेशन होने वाला है, स्ट्रेस होने वाला है, अलग अलग बहाने मारने वाले हैं। लोग चोरी करके भी खाना खाते हैं, बिल्कुल। घर में नहीं बताते कि हमने स्विगी जोमेटो किया है, या तकिए के नीचे हमने चिप्स छुपाए हुए हैं, या फिर हमने चॉकलेट रखी हुई है, छुपा छुपा कर खाना खाते हैं। आप ये सोचो, अगर आपको घर में खाना चोरी करके या छुपा के खाना पड़ रहा है तो लाइफ कितनी नेगेटिव डायरेक्शन में है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और जो मोटे कपल्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी होते हैं। मतलब अगर एक फिट है और एक मोटा है, तो मोटे को तो हमेशा लगेगा ना कि जो फिट वाला है वो मुझे छोड़ देगा, हाँ, उसके पास चांसेस हैं, तो वो उसलिए भी डिप्रेशन में जाता है। वो चाहे वो ले ना ले, लेकिन उसके अंदर से लगता रहता है, डिप्रेशन तो होता ही है। फील तो होगा। जो फिट वाला है वो बॉसी एटीट्यूड पर चला जाता है, और जो फिट वाला है वो भाई अनफिट को ले जाना भी नहीं चाहता कहीं बाहर। कौन लेकर जाएगा? मल्टीपल फैक्टर्स आएंगे। बहुत सारी बातें और होती हैं। जो उनकी बार्गेनिंग पावर होती है रिलेशनशिप में, जैसे ये अपनी बात रख पाती है ओपनली, मैं अपने रख पाता हूँ, तो जो मोटा पार्टनर है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे होता है, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। करते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर है, और उसको फिट पार्टनर की मदद चाहिए भाई। उसको डॉक्टर पे ले जाने के लिए भी उसको कोई ना कोई तो चाहिए उसकी टेक केयर करने के लिए। वो तो बीमार है ना, मोटापे से Exactly. बीमारी है वो भी एक, तो बीमार है, उसको तो कोई ना कोई चाहिए। और अगर फीमेल हो गई तो उसको तो भाई फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी चाहिए। अगर अर्निंग नहीं है तो फिर हाँ। डेफिनेटली तो और ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई। नहीं, मोटी जो फीमेल है ना, जो वर्किंग भी होती है, उनकी 50-60% सैलरी खाने में ही जाती है। ओके। हाँ, उनके आप स्विगी जोमेटो के बिल देखोगे तो 15-16 हजार से कम नहीं मिलने वाले। यार मैं अभी रिसेंटली देख रहा था मतलब मैंने 33,000 का एक महीने का स्विगी का एक दोस्त का देखा। एक दिन हमने बैठ के ना ऐसे, मैं कहा यार तू दिखा क्या खा लिया ऐसा, और शी यूज्ड टू बी वेरी स्लिम एंड फिट, और अभी पिछले 2 साल में उसने गेन किया बढ़िया वेट। तो मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ यार, एक महीने में स्विगी पे इतना अमाउंट कोई कैसे खर्च कर सकता है। बिल्कुल खर्च सकते हैं ना, हमने देखे ऐसे केसेस। आप KFC ना उधार देते हैं 13,000 रुपए का पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में। क्या? हाँ, ये भी हमें स्टूडेंट से ही पता चला कि अलग अलग नंबर पर 13,000 रुपए का लोन मिलता है खाने पर। और वो हमारे कितने स्टूडेंट्स ले चुके हैं अलग अलग नंबर से, और नंबर इशू करवा कर। ये तो हमें पता ही नहीं था। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें चल रही है। अब तो आप डाटा ट्रैक कर सकते हो कि आपने जैसे बताया 33,000 का बिल है स्विगी जोमेटो का। नहीं तो मोटे लोगों को दिमाग में क्या लगता है,
हम तो कुछ खाए ही नहीं Unhealthy। रहे, नहीं रहे हैं, हमको तो हवा पानी से भी हम मोटे हो मोटे जाते होते हैं। ये बहुत सुनने को या मिलता है, फिर- मेरे तो पानी भी लगता है। हाँ नहीं, सेलिब्रिटीज की, अब जैसे अनंत अंबानी कि मतलब पेरेंट्स बोलते हैं कि स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन लगते हैं इसलिए उनका इतना ज्यादा वेट बढ़ गया। ओके, कोई भी आप इंजेक्शन लगा लो, बिना खाने के इतना ज्यादा वेट नहीं बढ़ सकता। तो ओके, सिंपल लॉजिक है, अगर आप इतने ज्यादा आपका वेट बढ़ चुका है, आपकी कमर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो हवा पानी से नहीं बढ़ने वाला। आपको अपना खाना ट्रैक करना पड़ेगा, पेपर पे लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तो दिखेगा आपको यार मैं पूरे दिन तो खा रहा हूँ। अगर आप अननेचुरल लग रहे हैं ना, तो आप अननेचुरल खा रहे हैं। सिंपल सिंपल, बॉडी Okay। डिजाइंड है अपने हाँ। हिसाब से, एकदम सही। आप नेचुरल लग रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट लुकिंग ओवरवेट, तो आप इतना ज्यादा नहीं कितनी खा रहे खुशी हुई है सुन के हाँ। मुझे। नहीं, अभी भी जैसे आपने ब्लैक कॉफी पी है ना, जी, कोई और नॉर्मल शायद अगर कोई हेल्दी इंसान होता तो भाई वो चाय पी रहा होता, 4-5 चम्मच चीनी डाल के पी नहीं, रहा कोल्ड होता। कॉफी में आइसक्रीम डाल के ले रहा होता, कुछ भी ले रहा होता, उनके चॉइसेस अलग तो हैं। चॉइसेस ही अलग हैं, आप इतना अनहेल्दी खा ही नहीं रहे होगे, ओके, सीधा दिखता है, ट्रांसपेरेंट है ये मेक सिस्टम। सेंस। जैसे अभी आप ना एक चीज बता रहे थे कि आपके पास मैक्सिमम लोग तो शायद वो आते हैं जिनको ड्रास्टिक चेंज चाहिए होता है, जिनको वेट लॉस करना है, Weight loss करना हाँ, है। जिनको वेट लॉस करना है, मतलब आपने ऐसे लोगों को अभी बहुत हेल्प किया जिन्होंने 30, 40, 50 केजी कम किया होगा। 80 किलो, 70, 50, मतलब ऐसे तो हमारी लाइफ जर्नीज इंस्टाग्राम पर डली हुई है, तो 80, 90 किलो हम कम करवा चुके हो। तो मैं इससे पूछना ये चीज चाह रहा था कि पहला सवाल तो ये कि जब इतना ड्रास्टिक चेंज आता है एक इंसान में, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो दोबारा ओवरवेट हो जाए। और कभी कभी क्या होता है, इंसान के पास अगर बाइंग पावर होती है, पैसा होता है, तो वो लाइपोसक्शन, सर्जरी, इन सारी चीजों पे जाता है, जिसके बारे में जितनी मेरे को नॉलेज है शायद 40-50% केसेस दोबारा से अगले 2 साल के अंदर अंदर वही मोटापा दोबारा आ जाता है। तो आप किस तरीके से कराते हो कि वो चीज दोबारा ना आए, मतलब वो परमानेंट हो, इंसान जो एक बार लूज करे। जैसे मैम 85 से 95 से यहाँ आई हैं आज, ठीक है, तो कितना वेट कम किया इन्होंने? कितना? 48 केजीज। 48 केजीज, ठीक है। अब 6 साल से मेरे साथ है, तो इसका ना एग्जैक्ट हमने फॉर्मूला बनाया है। पहली क्लास में तो हम पहले क्लियर कर देते हैं कि भाई वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बायोलॉजी में बढ़िया हो जाओगे, बायोलॉजी की अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आपने वेट लॉस कर लिया और आप समझ रहे हो वेट मेंटेनेंस आपको आ गई, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। आपको वेट मेंटेनेंस अलग से सीखनी पड़ेगी। ये 2 अलग सब्जेक्ट हो गए। बिल्कुल, दोनों अलग सब्जेक्ट हैं। और इसका फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है कि जितना आपने वेट लॉस किया उसको बाय 10 कर दो, उतने साल आपको गाइडेड वेट मेंटेनेंस चाहिए। तो ये अंडर गाइडेंस है ना। ओके। तो अगर आपको 1% उन लोगों में आना है, आपने लिपोसक्शन की बात की, आपने सर्जरी की बात की, आजकल ओजेम्पिक, मुंजारो वो भी लगा रहे हैं, बहुत चल रहा है, ठीक है। आप दुनिया में कैसे भी वेट लॉस कर लो, ये हर जगह लागू होगा कि 99% लोग अपना वेट वापस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे अगर वो वेट मेंटेनेंस नहीं सीखें। तो जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं उसमें बस यही उनकी गोल प्लानिंग की हेल्प आती है कि उन्होंने गोल प्लानिंग सीखी थी। कि वेट लॉस के बाद वेट मेंटेन करना हमारा गोल होगा। नहीं तो सारी जनता का यही होता है, वेट लॉस, वेट मेंटेनेंस की कोई बात नहीं। कोई भी नहीं सिखा रहा। मैंने भी ये वर्ड मतलब नहीं सुना है। और हम सिखाते हैं, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम के लिए वेट मेंटेनेंस फ्री देते हैं, क्योंकि हमें उनकी रूट क्रॉस पता है ना कि वेट बढ़ा लेंगे। और चलो हर बार जैसे आपने बोला बाइंग कैपेसिटी नहीं है, नहीं देने भाई पैसे, हमारी पूरी जिंदगी के लिए फ्री क्लास है ना, हमारे पास आ जाओ, लाइव वेट मेंटेनेंस की फ्री क्लास देते हैं हम, सीख लो, That's a good gesture. मोटिवेट रह लो। बिल्कुल, क्योंकि हमारा गोल ये ना कि अगर हमने कम कराया वो वापस मोटे हो गए। मैंने तो देखा है इसको। तो अगर मैं गाइड ना करता तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ये बाउंस बैक कर लेते। तो फिर इतनी मेहनत कर पढ़ाते हैं भाई, हमारी भी बहुत मेहनत लगती है। सही बात है, हमें टीचर्स की लगती है, हमारी टीम की लगती है पूरी। तो फिर वो दोबारा वेट बढ़ाते रहते रहे। तो इसलिए हम लाइफ टाइम वेट मेंटेनेंस फ्री भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं और समझा देते हैं कि भाई वेट मेंटेनेंस तो सीखनी पड़ेगी। तुम्हारा इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, तुमने सीखी या नहीं सीखी वो अब आपके ऊपर है। बट मेरे को ऐसा लगता है किसी इंसान को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाए ना कि वेट लॉस ये पहला स्टेप आपने ले लिया, गुड, इसके बाद मेंटेनेंस भी है। तो जिस इंसान ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, इस लेवल की मेहनत की होगी ना, चांसेस बहुत हाई हैं कि उसको अगर सही गाइडेंस मिले मेंटेनेंस की, तो वो उस पे फिर नहीं। उसमें ना फैमिली का रोल हमने बहुत ज्यादा देखा है, इसमें दोबारा रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। हाँ, इसमें उसके हस्बैंड का, या फिर अगर वो मैरिड नहीं है तो उनके पेरेंट्स का,
बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसे अभी हमने दिलशाद के 80 किलो कम किए, 80 किलो कम करने के बाद भी शी वॉज 98 केजीज। ओके 98 केजीज पे जनरली वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होती है। एक फीमेल की 5'3" 178 केजीज की थी वो फीमेल, उसके 21 years। पेरेंट्स उसको पहले 21 साल की लड़की। हाँ, पहले ही उसको बुलाने लग गए कि हमारी लड़की तो जी बारीक हो गई, पतली हो गई, और हम खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, इसको वापस भेज दो। 98 और फिर वो अब पेरेंट्स की वो बातें माननी पड़ती है बच्चों को। सही या बात। फिर अगर उनके हस्बैंड है, उनकी वाइफ है, उनकी बातों का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो डेली उनके साथ रह रहे हैं ना। अरे अब वाइफ ज्यादा हॉट लग रही है तो पति थोड़ा सा खिलाकर मोटा कर देते हैं ना वापस। ये वाली प्रॉब्लम भी ये है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या बात कर रहे हो? कि हाँ, इनसिक्योरिटी ना दोनों साइड से होती है। पहले हमने इनसिक्योरिटी बताई कि जो मोटा पार्टनर है हाँ वो बैकफुट पे रहता है। ओके। एक दूसरी तरीके की भी इनसिक्योरिटी हमने देखी कि जो पतला पार्टनर है ना, वो भी इस डर में रहता है कि अगर भाई ये पतला या पतली हो गई तो इसके और कहीं जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना तो बहुत आसान है ना, तो फिर कोई भी कर लेगा। अब तो ये बढ़िया लग रही है, अब तो कोई भी पटा तो ऐसे केसेस भी हमने देखे कि हमको दूसरे पार्टनर की काउंसलिंग करनी पड़ी। जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, पार्टीज में ले जाके जबरदस्ती अल्कोहल पिलाते हैं मेरे स्टूडेंट्स को कि नहीं तो पार्टी में तो आउट ऑफ डेटेड लगेगी। वो बोल रहे रिचा मैम ने सिखाया मुझे नहीं पीना, तो ये रियलिटी है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो वेट बढ़ेगा, इट्स ओके, यू विल लुक गुड। तू तो इतनी पतली लगती है, मजा ही नहीं आता। जबरदस्ती मोटा करवाते हैं अपने। यार आदमियों की एक अलग इनसिक्योरिटी है। नहीं, फीमेल की फीमेल में भी है। हाँ, दोनों साइड से है, दोनों की है। ओके। दोनों साइड से बहुत सारी वेट लॉस में इनसिक्योरिटीज चलती है। एक मैरिड कपल की आज नई बातें ये मतलब एकदम बिजार सी चीजें हैं जो आप बता रहे हो, हमको भी एक्सेप्ट नहीं हुई थी, पर ये केस बार बार देखते ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अच्छा एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अभी ये बताया 21 ईयर ओल्ड, कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने सबसे ड्रास्टिक 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन जो कराए हो विद नेम, कहाँ से कहाँ, किस तरीके का कुछ? एक तो दिलशाद ही है जी। वेट लॉस जर्नी 178 केजी से स्टार्ट हुई थी हमारे साथ, 21 इयर्स की थी वो। उसको मैंने इसलिए सबसे पहले इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में इनवाइट करा था क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती थी मोटापे की वजह से। पूरे उसके मुंह पर काले 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 पैचेस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, इर्रेगुलर पीरियड। 21 साल की वो कहीं से भी नहीं लगती थी, वो 40 साल की लगती थी। ओके। उसके हमने ट्रांसफॉर्मेशन लाइव बिग बॉस की तरह हमारे पेज पे लाइव ट्रांसफॉर्मेशन चलती है। हम उनका डेली वेट दिखाते हैं, वो डेली क्या खाते हैं, लाइव दिखाते हैं उनकी जर्नी। ओके। तो उसकी पूरी जर्नी हमारे इंस्टाग्राम पर पेज है इंडियन वेट लॉस स्कूल, ओके, लाइव डली हुई है। ओके। पूरे 1 साल की कि पूरे 1 साल उसने क्या खाया, क्या नहीं करा, कब सोई, कब उठी, क्या करा, ताकि लोगों को यकीन हो ना हाँ, कि इतना मोटा इंसान भी ट्रांसपेरेंसी से इतना आसान है वेट लॉस। करना। ओके। तो ऐसे ही फिर एक कुणाल आया हमारे स्टूडेंट पिछले साल, उसकी हमने लाइव जर्नी दिखाई है। कहाँ से कहाँ कुणाल को आप? वो 178 केजीज का था और उसकी 23 इयर्स का था। तो उसके पेरेंट्स बड़ा रिक्वेस्ट करके आए हमारे पास कि भाई हम इसको आप पतला कर दें कैसे भी। तो फिर हमने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनको अपने हॉस्टल में रखा और विद इन अ ईयर 84 केजीज उसका वेट कम हुआ। यार इस इंसान की तो लाइफ नहीं बदल जाती? अरे आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखोगे ना, 40-40 मिलियन चली। हम ऐसे ही फिर एक हमारे पास मोनिका आई थी, PCOS PCOD डायबिटीज और डबल चिन और काफी बड़ा उनका पेट हो गया था, 123 केजीज की। 61 केजीज वेट कम करके गई वो, बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज। और उनकी फिर सिस्टर भी साथ में आगे बरखा। अच्छा। उनका 108 किलो वेट था, उन्होंने भी 55 किलो वेट कम किया, 56 की होकर गई थी वो। मतलब बहुत ही सारी हैं। अब तो ऑनलाइन भी इतनी सारी हैं, 70 किलो 80 किलो। हॉस्टल में तो हम सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स को ही बुलाते हैं, स्पेसिफिकली 10 स्टूडेंट्स को, जिसका बहुत स्पेसिफिक ड्रास्टिक ही केस हो जाए, जो जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, कि उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब आप कंफर्टेबल हो वो शो करने में। हाँ, ओके ओके। इंस्टाग्राम पर डेली लाइव आते हैं क्योंकि उनकी जर्नी मिलियन लोग देखते हैं फिर। नहीं, एक अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से तो ये और लोगों को अगर इससे मोटिवेशन मिल रहा है कि, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि आज के दिन, जैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो थोड़े मोटे, थोड़े क्या काफी मोटे हैं, तो इंसान ना 10 जगह ठोकर खा के परेशान हो चुका है। कि अभी मेरी एक दोस्त है, उसने एक डाइटिशियन से 3 महीने का लिया 21,000 रुपए का। और वो मैंने पहली बार पता, क्योंकि मैं हमेशा से फिट रहा हूँ, डिफेंस बैकग्राउंड है फैमिली का, तो दौड़ाना वनाना चलता ही रहता था अपना। तो मतलब मेरे को यकीन नहीं हुआ कि तूने 21,000 रुपए ये व्हाट्सएप पे मील बनवाने के लिए दे दिए। तो और बोली ये सिर्फ 3 महीने के हैं, फिर दोबारा दूंगी, फिर दोबारा दूंगी। तो यार ये एक अच्छा, मतलब मेरे को हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो हम सिखाते हैं।
वो हम फॉलो करते हैं, वही खाते हैं। डेली हम वही खाना खाते हैं, लाइव पर दिखाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई तुम भी यही खाना मैंने खाओ। देखा है वो एक्चुअली, हाँ। आप खाते हाँ, खाते हाँ। खाते वीडियो चल रहा होता है। हमारा कोर्स ना सिर्फ 299 से स्टार्ट हो जाता है, ओके जो पूरी दुनिया में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। हम सिर्फ 3 दिन का कोर्स देते हैं ओके 299 रुपीज का, कि भाई ये आ लो, ये ट्राई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन वेट लॉस डाइट का क्या सिस्टम है, हाँ कैसे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जूम क्लासेस चलती हैं, कैसे हम्म। जमा क्लास में आती है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, अगर आपको पेट कम हो जचे रहा है, हाँ। नहीं हो रहा, ये कॉन्फिडेंस है ना। 299 का कौन कोर्स दे रहा है? सही बात। 299 का और- 3 दिन का कोर्स, जिसमें 2 से 3 किलो तक वेट का होगा। होता है। हाँ। और अगर आपको फिर वहां ट्रस्ट आ जाए तो आगे तो फिर आप किस स्पेस पे जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग दे कैन हाँ, कनेक्ट। वो भी हमारे बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे हैं हमारे ग्रेट courses। ग्रेट। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि मोटापे और डाइवोर्स के बीच में आपको कुछ रिलेशन दिखा, क्योंकि आप लोगों के पास कपल की बहुत ज्यादा इंसाइट्स हैं। तो देखो, हाँ, ये हमको दिखा कि रिलेशनशिप अगर डाइवोर्स की तरह जा रहा है तो एक पार्टनर तो उसको बार बार पोक करता रहता है कि मोटापे की वजह से मैं डाइवोर्स फाइल करूंगा या फिर करूंगी ये वो। तो लेकिन जो दूसरा पार्टनर है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो बहुत बैकफुट पर हो जाता है। मतलब जो ओबीस पर्सन है ना, वो डाइवोर्स नहीं क्लेम करता। हाँ, ओके ज्यादातर हमने स्टैट्स के हिसाब से ये देखा है, हाँ। डिपेंडेंट है ना। और वो मान जाते हैं, और लेकिन उस चक्कर में ना जो ओबीस पर्सन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेप्स भी उठाता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स ले लेंगे, जिम में जाके। एक तो केस हमारे पास यही आया, मतलब 148 केजीज का एक मेल था। तो डेस्परेशन अगर आप जाकर किसी के सामने भी शो कर रहे हो, अब ट्रेनर को नॉलेज है लिफ्ट सिखाने की, उसके लिए वो जिम में जा रहे हैं, भाई स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाना है, लेकिन अब उसके पास जाकर अगर आप वेट लॉस की चीजें मांग रहे हो तो वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ट्रेनर आपको स्टेरॉइड्स रिकमेंड कर दे। ओके तो उस पेशेंट ने, उस मतलब जो आदमी था, उसने जल्दी से पतला होने के चक्कर में, क्योंकि प्रेशर था वाइफ का बहुत ज्यादा, उसकी वाइफ बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम, बच्चे हैं उसके, तो डेली उनको धमकाया जाता था। तो उस चक्कर में उसने स्टीरॉइड्स ले लिए। अब स्टीरॉइड्स क्या होते हैं कि कहीं के भी हाइपरट्रॉफी कर देते हैं अगर आप ढंग से नहीं ले रहे या फिर पूरे प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। बहुत ही गाइडेड वे में होना चाहिए अगर हो रहा है तो। नहीं लेने ही नहीं चाहिए, वैसे तो बैंड है। तो अगर आप जबरदस्ती प्रेशर में आकर स्टीरॉइड्स ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा का कुछ भी हाइपरट्रॉफी हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में जो हमने देखे हैं कि हार्ट की वॉल्स वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हार्ट अटैक आएगा, आप मर जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। ये वाला केस और भी वर्स था, उनकी पीनस के अंदर जो वॉल्स होती हैं वो हाइपरट्रॉफी कर गई और उनको 7 दिन से यूरिन पास नहीं हुआ। तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, पूरी सर्जरी हुई और फिर यूरिन उनका पास आउट हुआ। फिर हमारे पास आए, फिर हमने बोला यार तुमने तो ऐसे गलत डायरेक्शन में चले गए थे और आपको अपनी वाइफ के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, एंड शी विल हेल्प आउट। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, क्योंकि होता क्या है, एक इंसान जो फिटनेस में बिल्कुल नहीं था, नॉर्मल खा पी रहा है या मोटा भी हो गया, वो जब जिम जाता है और एक फिट इंसान को देखता है ना जो ट्रेनर होता है, तो उसकी ना कहीं वो उम्मीद जग जाती है। अब वो ट्रेनर ने क्या किया है, शायद वो फिट ही था या थोड़ा हेल्दी भी था, उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेहनत करके खुद को उस लेवल पे पहुंचाया। उसको शायद न्यूट्रिशन की और बायोलॉजी की और ये पूरी फूड साइंस अच्छे से नहीं पता, और आप डेस्परेशन में बार बार बोलोगे तो या तो सिंपैथी के तौर पे वो आपको सजेस्ट कर दे या फिर पैसा कमाने के लिए रिकमेंड कर दे, बट वो बहुत बैकफायर कर सकता है। बहुत ज्यादा रिस्की है। स्टीरॉइड्स तो बिल्कुल दूर रहें। अगर आप कहीं से भी डाइट ले रहे हैं तो हम 3 पॉइंट्स बताते हैं, जरूरी थोड़ी ना हमसे लेनी है। सही बात है। बहुत सारे लोग भाई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, वहां से आप वेट लॉस करा सकते हो। 3 बातों का ध्यान रखना है कि उस डाइट में प्रोटीन कितना है, किस क्वालिटी का है, कितना वो प्रोटीन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। प्रोटीन फ्री डाइट से आपका मसल लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल वो बाउंस बैक करेगा ही करेगा और आपको वीक बना देगा। दूसरा कि फैट्स की क्वांटिटी कितनी मिल रही है, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत सारे डाइटिशियन फैट फ्री खाना रिकमेंड कर देते हैं, वो बाद में फिर से गेन तुरंत ही होगा। अब आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स फैट से बनेंगे। एग्जैक्टली। तो फीमेल्स के सेक्स हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, बिल्कुल फैट फ्री खाना खाएंगी तो उनके इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे, पीसीओएस, पीसीओडी जैसी बीमारियां हो जाएंगी जी। और मेल के लिए तो हम ये बोलते हैं फैट फ्री डाइट इज इक्वल टू स्पर्म फ्री पीनस। सही बात है। तीसरा हम बोलते हैं कि कहीं पर भी वेट लॉस के लिए अगर आपको प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं,
चाहे ग्रीन टी बेचे जा रही है, चाहे हम्म। स्टीरॉइड्स बेचे जा रहे हैं, चाहे ओजेम्पिक बेचा जा रहा है, चाहे फिर वेट लॉस किट्स आती हैं, पाउडर आते हैं, वहां से भाई आप कट लो। ये तो ये 3 पॉइंट्स आपके फॉलो हो रहे हैं तो आप सही जगह गए हैं। वो आपको वेट लॉस के लिए सही गाइडेंस देने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। बिल्कुल, वहां से आप डाइट लो यार, वेट कम करो। एग्जैक्टली ग्रेट। अभी जैसे थोड़ा इंटीमेसी के बारे में भी, जैसे लोगों को पता नहीं होता है कि जब मोटापा आता है तो हर तरीके की प्रॉब्लम आती है, और नो डाउट किसी भी रिलेशनशिप के लिए ना एक फिजिकल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोनों ही पार्टनर्स के लिए। तो ये डायनामिक किस तरीके से चेंज होता है? क्योंकि इंसान जब मोटा होता है तो चेंजेस तो आते हैं, बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, उसका जो मूड होता है उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि पूरा हार्मोनल लेवल आपका बदल चुका होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं आपको? हाँ, तो बहुत आता तो पेट ही आ जाता है ना बीच में। मैं इतना ब्लंट जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट रियलिटी है बट नो मेरे स्टूडेंट्स आकर बोलते हैं कि मैम हम अपने हस्बैंड के सामने खड़े भी नहीं हो पाते, हम रात को बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील करते हैं उनके साथ सोने में, क्योंकि मेरा पेट ही इतना ज्यादा है, क्योंकि मैं 12 महीने प्रेग्नेंट ही लगती हूँ। वो पेट ना इतना होता है, वो लटक भी रहा होता है नीचे। आप फिजिकली चीजें ही कैसे कर पाओगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अपने आप को शीशे में ही नहीं देख पा रहे, किसी के सामने विदाउट क्लोथ्स तो इमेजिन करना मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात है ना। पर वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, जो भी होगा आपका बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, शायद दोनों को चांसेस ना मिले हो बढ़िया बायोलॉजिकल पार्टनर चूज करने के लिए। तो वो फिर उनके सपने भी खराब होते हैं, और सेक्स लाइफ तो बहुत ज्यादा हैम्पर करती है। बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है दोनों पर सेक्स लाइफ में परफॉर्म करने का। अब वो फैट कम हो तो कर पाए ना। सही बात है। हर स्टेप पे प्रॉब्लम आ गई ना। आप में स्टेमिना ही नहीं है, आप तुरंत ही थक रहे हो, आप खुद को लेके इतना इनसिक्योर फील कर रहे हो कि आप वो इंटीमेसी है वो चीज बिल्डअप ही नहीं कर पा रहे। और बायोलॉजिकली भी मतलब, क्योंकि मैंने भी इस फील्ड में थोड़ी सी पढ़ाई की हुई है, तो जैसे एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। आप जैसे ही मोटे हुए, नाइट्रिक ऑक्साइड का आपका प्रोडक्शन हैम्पर होगा, वो जैसे ही होगा आपका ब्लड फ्लो प्रोडक्शन हैम्पर होगा। लड़कों में ब्लड फ्लो प्रोडक्शन हैम्पर हुआ तो तुरंत ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब जो लड़के ये देख रहे हैं उनको समझना पड़ेगा, अगर आप मोटे हो तो आपके 43% चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के। बिल्कुल, जैसे एज बढ़ती है 30-35 के बाद तो उनकी कोई परफॉर्मेंस बचती ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं। तो ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, और उनकी वाइफ के आएंगे कि यार हमारे पति का कुछ करो, आप कुछ करो, उनको भी अपने जितना एनर्जेटिक बनाओ, ये करो वो करो। तो फिर उनका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना पड़ता है। बढ़िया डाइट खाओगे, बढ़िया देसी घी ले रहे हो, बटर कोकोनट ऑयल ले रहे हो, तो आप लंबे समय तक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से तो बच जाओगे, बहुत बड़े लेवल पे। हाँ, बहुत ज्यादा बच जाओगे। आपको हार्ट की दिक्कतें भी नहीं आने वाली है। और हम बढ़िया खाना खिलाते हैं ना, तो दोनों फिर फैट खाते हैं, तो एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, वेट लॉस, वेट कम हो जाता है, तो भाई नाइट लाइफ भी बहुत बड़े तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। अगर ये थोड़ा ओबीस कपल है ना, उनके ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है बच्चों का। बहुत लोगों के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ओबेसिटी के कारण इनफर्टिलिटी भी आ जाती है, इसलिए आईवीएफ के इतने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर वहां पर जाके सीधा बोलता है भाई वेट कम कर ले। एग्जैक्टली, नहीं तो हम आईवीएफ भी नहीं करने वाले, नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो 7-7, 8-8 साल से आईवीएफ के चक्कर में लगे हुए हैं, उनकी वैसे तो बुरी हालत हो जाती है इतने सारे प्रोसेस से जाते हुए, स्टीरॉइड्स के साथ जाते हुए। डॉक्टर उनको हर साल रिकमेंड करता है भाई वेट लॉस के बाद ट्राई करना, बाद में ट्राई करना। अब हेल्दी खाने का क्या फंक्शन होता है वो रिचा मैम बताएंगी कि अभी IWLD के कितने बच्चे हुए हैं। मतलब जैसे हम ना अपने स्टूडेंट्स को रोल नंबर देते हैं, अच्छा, यूनिक आइडेंटिटी, 90,000 लोग कैसे संभाल। सही बात है, डेटा मेंटेन करना। कार्तिक दिल्ली से, कार्तिक नोएडा से, कार्तिक यूएस से, अब कैसे मैनेज करें? सही बात है, नहीं हो सकता। तो मेरे पास क्लास में आके स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम ये ना IWLD का बच्चा है, इसका नाम भी मैंने रिचा रख दिया। मैंने बोला भाई IWLD का नहीं है, ये फैट और प्रोटीन का बच्चा है। आपने IWLD क्या? इंडियन वेट लॉस डाइट। अच्छा, ओके, चैनल चैनल की नोट फॉर्म है। जी जी, IWLD का बच्चा है ये। मैं बोला भाई हमने बच्चा नहीं कर दिया, आपने फैट और प्रोटीन खाया, जो हम रिकमेंड करते हैं कि दोनों पार्टनर्स खाएं, क्योंकि ताकि आपके भाई एग्स भी फर्टाइल हो और स्पर्म भी फर्टाइल हो। दोनों के दोनों सेक्स हार्मोन्स बनने तो फैट से ही वाले हैं ना अल्टीमेटली। तो दोनों ही नहीं खाते, तो हमेशा फीमेल की गलती नहीं होती, मेल की भी बहुत बार गलती होती है कि उनकी डाइट में भी भाई फैट नहीं है, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल नहीं है। तो हम दोनों कपल को रिकमेंड करते हैं कि भाई तुम दोनों ये खाना बनाकर खा लो, चाहे वेट लॉस नहीं भी करना तब भी नेचुरल तरीके से फर्टाइल हो जाओगे। जैसे हमारी दादी नानी होती थी, पहले हम बोलते थे ना कि दादी भी बच्चा कर रही है, बहू भी बच्चा कर रही है। ऐसा कैसे होता था? माँ भी बच्चा कर रही है और बहू भी। हाँ, मतलब जैसे
पहले बोलते थे हाँ। कि भाई माँ भी बच्चा कर रही है और बहू भी बहू भी कर बच्चा रही है, कर रही है। क्योंकि उनके सेक्स हार्मोन्स फर्टाइल रहते थे ना, वो घी हम्म। खाते थे, वो ही हम खिलाते हैं तो नेचुरल तरीके से फर्टाइल हो जाते विदाउट हैं। आईवीएफ, मतलब ऐसे ऐसे केसेस हैं 7-8 साल से आईवीएफ में लगे में। ओके। हमारे पास आईवीएफ के लिए आते हैं वेट लॉस करने। हाँ। हम बोलते हैं भाई अब ट्राई कर लो, देखो वो बच्चा हो जाता है उनको। मैं बोलती हूँ यार 3-4 महीने ना मत आईवीएफ का कुछ करवाना, नहीं करवा- होगा तो करवा लेना, फिर करवा लेना, हाँ। ऑप्शन तो ओपन है ही। हाँ। गिव इट अ नेचुरल ट्राई, हम्म। उतने में उनको हो जाता है, फिर खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा, फिर थैंक यू भेजते हैं, लव भेजते हैं, अरे तो फिर ग्रेट। अच्छा हाँ। लगता है। मतलब जो कपल आईवीएफ की तरफ सोच रहे हैं ना, उनको ये समझना पड़ेगा यार, लड़की की बॉडी तो ना पूरी हिल जाती है हाँ, आईवीएफ में। बिल्कुल। हिलनी खत्म हो जाती है, मतलब तो यही बोल लड़के का सिर्फ ये होगा कि आपको दुख होगा अपने पार्टनर को देख के, लेकिन उस लड़की की लाइफ आपने हेल बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे से तो अडॉप्ट कर लो, मैं तो यही बोलूँ। सही में, मतलब आई हैव सीन केसेस, और जो मतलब पॉजिटिव भी चले गए ना, उसमें भी जिस लेवल का नेगेटिव हाँ, इम्पैक्ट आता है वो लड़की ही जानती है। तो इससे बढ़िया यार वेट लॉस कर लो अगर हाँ, reason वेट ये लॉस है कर तो। लो इजीली। और अभी फिर हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं तो रिलेशनशिप तो खराब हो ही जाता है। अगर बिल्कुल। चलो बच्चा हो भी गया, हम्म, फिर भी वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बचता है, नहीं बचता है। तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं बच्चा होने का। तो फिर एग्जैक्टली। अभी जैसे बीच बीच में हमने पीसीओएस पीसीओडी की बात की, तो पीसीओएस आज से 15 साल पहले ना बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही रेयरली देखा जाता था। आज के दिन अभी मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, टीनेज में तो मतलब 20% लड़कियों को पीसीओएस है। मतलब एक लड़की जो उस एज में है जिस समय बॉडी अपने आप ही फिट रहती है, 20% लड़कियों को पीसीओएस है। और उनमें से भी जो लड़कियां मोटी हैं उनमें से 80% को पीसीओएस है। ये इतना डायरेक्ट कनेक्शन है। तो सबसे पहले तो ये जो पीसीओएस होता है, इसमें किसी लड़की को वेट लॉस करना हो तो ये हो सकता है, राइट? बहुत इजी है, बहुत आसान, बहुत सेम प्रोसेस है या कुछ डिफरेंट होता है? सेम सेम प्रोसेस है। अगर आप किसी दूसरी स्पीशीज का भी एग्जांपल ले लो, जी। अगर वो बीमार है, फॉर एग्जांपल शेर बीमार है, वो क्या खाने वाला है? मांस ही खाएगा। मांस ही खाने वाला है, घास तो नहीं खाने वाला। हाँ। अगर शेर बूढ़ा हो गया वो क्या खाएगा? अभी भी मांस ही खाएगा। जवान है तो क्या खाएगा? बच्चा है तो भी वही पिछली सदी का शेर क्या खा रहा था? वही खा रहा था। इंसानों का खाना बदल गया। प्रॉब्लम जो आप क्या है? 10-15 साल की बात कर रहे हो, मेरी स्कूलिंग, मतलब मैं 88 बॉर्न हूँ, तो जब मैं 10th 11th में था तब ये मैकडीज एंड पिज्जा हट आए थे जी। उससे पहले नहीं थे। उससे पहले पिज्जा हट या मैकडीज पर बर्थडे बनाने लोग नहीं जाते थे। घर का खाना बनता था, घर में हलवा बनेगा, कभी कभी भाई बाहर का केक भी आ गया, बिल्कुल। लेकिन केक के साथ भी घर का खाना होता था। हाँ। ठीक है, अब ये सारी चीजें, सारा प्रोसेस खत्म हो गया। सारी की सारी बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। जी। यूएस की पढ़ाई जो गलत थी, बिल्कुल। जो अब वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ पहले हमने गलत रिसर्चेज कर ली, वो हर जगह एडमिट करते जा रहे थे टाइम के साथ। तो वो पढ़ाई यहाँ पर आई, उन्हीं की कंपनीज यहाँ पर आई जिन्होंने बीमारियां बढ़ाई। वो बीमारियों का इलाज किसके पास है? उन्हीं के पास है। तो ये एक बिजनेस है। हाँ, ये बिजनेस है, और इस बिजनेस में हम अपनी जनरेशन की हेल्थ खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को गाइड करना पड़ेगा। बच्चे को तो क्या पता है यार, क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना। अगर अपनी बच्ची को आपको हेल्दी रखना है, इस बीमारी से दूर रखना है, तो शुरू में ही आपको बताना पड़ेगा कि मार्केटिंग में आपको नहीं जाना, हेल्दी खाना आपको खाना है, नहीं तो ये आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके। अब इसमें शादियों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो रिचा मैम के पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, वो आप बताओ। मतलब लोग ना छुपाते हैं कि उसको बहुत बड़ी बीमारी तो है ही, पीसीओएस, पीसीओडी, इंडोमेट्रियोसिस, फिब्रॉइड्स, इनफर्टिलिटी या फिर इर्रेगुलर पीरियड्स होना। बिल्कुल। अगर शादी के टाइम वो ओपनली बता देंगे, वैसे वो बताना चाहिए, बट लोग डरते हैं कि अगर हमने बता दिया कि भी मेरी लड़की को पीसीओएस है तो सोचेंगे कि शायद इनफर्टाइल है, शायद बच्चा हो ना हो, खानदान ना बढ़े ना बढ़े। तो 99% लोग जो मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं मैम इनका वेट लॉस करा दो, इनका पीसीओडी ठीक करा दो, इनकी शादी करवानी है हमें, और हम ये बता नहीं सकते जाकर, रिश्ते की ऑप्शन बहुत कम हो जाएगी। हाँ, वो एक तुरंत ही ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता है ना लड़की के ऊपर, कि उसके स्ट्रेस हार्मोन्स और ज्यादा बढ़ते हैं। और रिचा यूं भी आते हैं कि जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है लेकिन उन्होंने घर में नहीं बताया। हाँ, ऐसे भी बहुत केसेस आते हैं कि चलो झूठ बोलकर शादी करवा दी, और छुप के डॉक्टर से मिलने जाते हैं, छुप कर दवाइयां खाते हैं कि किसी को पता ना चल जाए कि पीसीओएस है, पीसीओडी है, कोई भी पीरियड से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है।
आज के भी पढ़े लिखे टाइम की सोसाइटी की बात कर रही हूँ मैं आपको। वो भी हाई क्लास। हाँ, वो भी है। पढ़े लिखे हाई क्लास सोसाइटी के लोग आते हैं, ये छुपाना है। मैंने बोला क्यों, ये बीमारी है, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं और ये ठीक हो सकती है, हो जाएगी ये ठीक। और बच्चा भी होगा आपको, और बच्चा भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसको ऐसे छुपा कर प्लीज धोखे में शादी ना करें। अब जो छुपा रही है लड़की, सही बात है, नए रिलेशनशिप में गई है, आपने ट्रस्ट वैसे ही ब्रीच कर दिया। नहीं, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। और आपके ऊपर जो प्रेशर है, आजकल की जो जनरेशन है वो साफ सुथरा रहना चाहती है। पीछे खुद की उनकी मम्मी का फोन आएगा, पापा का फोन आएगा कि बेटा ये छुपा के रखना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। एक वो प्रेशर हो गया, बिल्कुल। फिर छुपाने का प्रेशर हो गया, मन बताने का कर रहा है पर बता नहीं सकती। हाँ, अब तो डायरेक्टली वो फिर डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन में कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहले तो पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि इट्स ओके, एडमिट करो भाई, करो, है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। और शादी से पहले बताओ यार, ठीक कर लो। 3 महीने में तो हम ठीक करा देते हैं, 3-6 महीने के बाद शादी कर लेना। सही बात है। जब आप ठीक हो जाओ तब कर लेना। नहीं तो लोग वैसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे यार। हाँ, नहीं वैसे भी कर लेंगे। और ठीक हो, और PCOS ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि इसका कोई क्योर नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से बिल्कुल ठीक हो सकती है। अभी आपको सर ने बताया, जो खाना इंसान प्रजाति के लिए बना है, वो खाना खा लो, आप ठीक हो जाओगे। जैसे कि हर तरीके का शेर घास ही खाएगा, हर तरीके की गाय घास ही खाएगी ना, तो वो खा लो, तो सारे हेल्दी भी हो जाओगे और सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। इतना आसान है बीमारियों से दूर होना। जो लोग वेट लॉस के लिए लिपोसक्शन करा रहे हैं, टमी टक करा रहे हैं, और उसको भी, और या फिर बहुत कुछ अलग अलग रिसर्च कराते हैं, और वो भी छुपाकर शादी कर लेते हैं। ये कितना बड़ा धोखा है। ये धोखा है। हम तो साफ साफ जो शादी के लिए भी आते हैं, भाई हमारा 35 डेज का एक एक्सट्रीम वेट लॉस चैलेंज चलता है। ओके। सिर्फ पार्टीज के लिए, शादी के लिए, जिनको जल्दी वेट कम करना है, तो 35 दिनों में 15 किलो वेट कम करा देते हैं। लेकिन 35 दिन में 15 किलो? हाँ, विद नेचुरल प्रोसेस। विद नेचुरल प्रोसेस। 14 दिन आपको असली भूख समझाई जाएगी, बढ़िया खाना क्या खाना है, ठीक है। अगले 14 दिन आपको रियल फास्टिंग सिखाई जाएगी। ओके। नेक्स्ट 7 डेज आपको वेट मेंटेनेंस सिखाई जाएगी कि भाई ये वेट मेंटेन भी करना है, कैसे करना है, वो आप सीख लो। ठीक है। तो उसमें हम पहली क्लास में ये बोल देते हैं कि भाई धोखा नहीं देना, सिर्फ शादी के लिए वेट लॉस करना ये गोल नहीं होना चाहिए। इट इज इक्वल टू चीटिंग, क्योंकि दूसरे को आप क्या दिखा रहे हो। सही बात है। बाद में तुम मेंटेन नहीं कर रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल। वो मैंने रिचा मैम से लिखवा के लिया था। नहीं, हमने इतना बड़ा डिस्कशन भी यार। देखो, फिजिकल अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा है। अब हम चाहे, ये ना बोलने वाली बात होती है कि मन साफ होना चाहिए, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, क्या दिखता है, सबसे पहले तो फिगर ही दिखती है। फिगर ही दिखता है, लड़का कैसा दिख रहा है, लड़की कैसी दिख रही है, फर्स्ट चीज तो यही है। शाहरुख खान और कैटरीना कैफ ही चाहिए। सही बात, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। भारती सिंह और वो चाहिए, जो भी मोटा लड़का है कोई। हाँ, मतलब बुरा मत मानना, मतलब ये सच्चाई है। ये तो हर कोई मानता है भाई, हर कोई मानता है। मतलब डिग्रेड करने वाली बात नहीं है, बट ये सच है अपने अंदर का। हम बस कैमरा पे बोल रहे हैं। अब आप बायोलॉजी थोड़ी ना बदल दोगे। सही बात। जो ह्यूमन अट्रैक्टिव है वो तो अट्रैक्टिव वाली नजरों से देखा ही जाएगा ना। सही बात। पहली बात तो आप देखने वाले हो, चाहे वो कितना भी अमीर है या फिर वो लड़की कुछ भी कर रही है, तो सबसे पहले तो आपकी अपोजिट सेक्स की नजरें जाने वाली है वहां पर। सही बात। नजरों से आप पसंद कर रहे हो, वो आपकी पहली अट्रैक्शन होगी, उसके बाद अगली चीज आएगी, उसके बाद अगली चीज आएगी। लेकिन अब ठीक है भाई, पैसों के लिए रिश्ते हो जाते हैं, जो भी है, फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज आ गया ना। कॉम्प्रोमाइज आ गया, चित की थी हमने की। उसमें भी देखते हैं कि लड़का गंजा तो नहीं हो रहा, कितना मोटा है, कितना काला है, क्या है क्या नहीं है। एक लिमिट होती है कॉम्प्रोमाइज करने की सबकी। हाँ, तो फिर ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैं इस हेयर स्टाइल में अरे थैंक्स, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस, क्योंकि आपने ये अपने मर्जी से करवाया है, ये हेयर कट जो कर रहा है। देख लो भाई, हाथ लगा कर देख लो मेरे पूरे बाल। हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं कंफर्म करता हूँ अपनी गारंटी पे कि बाल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, अपनी इच्छा से कटवाए हुए हैं। लड़कियों में ना बहुत ज्यादा एक वो होता है, अपने को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या बहुत सोचती हैं। तो इस चीज पे आप कैसे गए, क्योंकि बहुत बोल्ड स्टेट। ये ना लोगों को बहुत बोल्ड लगता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुमित ने इसमें मेरे को 100% सपोर्ट करा। जैसे मैंने ना मोटापे से आजादी पाई, 48 केजीज वेट कम कर, बिल्कुल, तो मेरी लाइफ बदल गई। ठीक है, तो ऐसे ही ना एक बार क्या हुआ, हम लोग गोवा गए, तो गोवा में सुमित ने बाल कटवाए 6 साल पहले, मतलब वो टकला हो गया। तो मुझे बोल रहा है बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और मेरा ना एक फंडा है लाइफ में कि सब कुछ कर कर देखो भाई, एक ही लाइफ मिली है ना, पसंद आए तो दोबारा कर लो, नहीं आए तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, रिग्रेट क्या है। तो मैंने सुमित को बोला मैं भी करा लूं, तो उसने बोला करा ले, मैंने भी करा लिया।
ओहो मेरे को क्या मजा आया ना, क्या ठंडा ठंडा मजेदार। उसके बाद दोबारा बढ़ाई? उसके बाद मैंने कभी नहीं बढ़ाई, चाहे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ट्रोलिंग हुई, हमारे पेरेंट्स ने, सुमित के पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड सर्कल ने बहुत ज्यादा अपोज करा। क्यों, औरत की सुंदरता होती है बालों में, बाल होंगे तो कैसे लगेगी, पागल लग रही है, कैंसर हो गया क्या? कैंसर हो गया क्या। और आज भी मेरे हर वीडियो के नीचे एक आध तो कोई मैसेज कर ही देता है, टकली या फिर बालनी है या कोई प्रॉब्लम है, या जब हम लाइव पर बैठते हैं तब भी एक आध मैसेज आ जाते हैं, टकली टकली। मैंने बोला यार मेरे को पता नहीं कि मैं टकली हूँ, अब आप क्या मुझे बता रहे हो कि मैं टकली हूँ? तो बोले मैं हर 10 दिन में हेयर कट ले रही हूँ, मैं इसके लिए पैसे दे रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या। और एक बड़ा मजेदार इंसिडेंस हुआ, हम ना ताजमहल गए घूमने के लिए वहां पर, तो वहां पर ना कोई भी ताजमहल नहीं देख रहा था, सब मुझको देख रहे थे, क्योंकि एक टकली लड़की तो चली जाएगी ना, ताजमहल तो वहीं खड़ा रहने वाला है ना। तो तब पता चला कि लोगों ने कुछ अलग सा ही बहुत हमने कर दिया। फिर लोगों ने बोला कि कैंसर है, कैंसर का अवेयरनेस भी, फिर मेरे को तो कुछ नहीं था, मैंने तो खाली स्टाइल के लिए कटवाए थे। फिर कैंसर वाले लोग भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए इनडायरेक्टली, कि लोग अपनी मम्मी को मेरी रील शेयर करते थे कि देखो भाई ये भी तो घूम रही है ना बाहर टकली होकर, तो मम्मी आपको भी ये बाई चॉइस घूम रही है। हाँ। आपके पास तो फिर भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो उससे भी बहुत लोग मोटिवेट हुए। ये कैंसर के बाद विग इंडस्ट्री भी ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी बन गई है। हाँ, नो डाउट। मैंने बोला नहीं जरूरत यार, आजादी। आई वुड से दिस इज रियल एम्पावरमेंट यार। मतलब वो जो होता है ना एक सूडो फेमिनिज्म और एक फेमिनिज्म, आई वुड से दिस इज द थिंग। बट यहाँ पर भी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कार्तिक। आपने जैसे साथ दिया, मैं उस डायनामिक को थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि ये जब डिसीजन लिया इन्होंने बाल कटवाए, बहू के बाल कटना, आप अपने मम्मी पापा को कैसे कटवाओ, कैसे समझाओ, मैं उस चीज में जा ही नहीं रहा। बहू के बाल कटने को आपने अपनी फैमिली में कैसे टैकल किया? तो जैसे ना लड़कों का मैं अपना सिस्टम बता देता हूँ, ठीक है। जो ये लिखती है, जो इसको बढ़िया लगता है, वो ना कहीं गोल बन जाता है। और जो अगर मेरे पास पावर है कि भाई इसका मैं जल्दी से जल्दी गोल पूरा करा दूं, तो वो मैं तभी की तभी करा देता हूँ। तो इसका मन किया कि भाई मेरे को गंजी होना है, मैंने बोला यार भाई तू आज ही गंजी हो जा। देखते हैं क्या। तो आप लोगों का ये आज ही कर लेगा। लाइफ एक ही मिली है ना। अभी ये सारी समझना मेरे को विपासना के बाद भी आई, कि जो मेरी विपासना से पहले मेरी लाइफ जर्नी थी, एक्चुअली में वो पेरेंट्स के सपने जी रहा हूँ मैं। लाइफ मिली है मेरे को अपने लिए, कि मैं इस लाइफ में अपने लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी ग्रोथ किस लेवल पर करके जा रहा हूँ, मेरे खुद के सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो फिर मेरे लिए ना ड्रीम्स की अहमियत बहुत ज्यादा हो गई। तो फिर मेरे को लगा यार जो इसको करना है ये कर तो लेना है एक बार, उसमें मेरे को बस साथ ही तो देना है। हाँ। अब लेकिन वो बात भी आ जाती है कि रिलेशनशिप की, जो मैंने पहले बोला कि पहली बार तो आइज में अट्रैक्टिवनेस ही दिखने वाली है। एग्जैक्टली। सबसे पहले ऐसे ही मिलती है। अगर ये मेरे को शुरू में ही गंजी मिलती, हाँ, तो मैं भी ऐसे कुछ ना कुछ सोचता, फ्रेंड जोन कर देता। अरे क्या बात कर रहे हो यार, आप तो मेरे स्टूडेंट हो। मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता। पर फिर देखा, ओहो सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो यार, मैं तो आपके साथ एक बढ़िया रिश्ता सोच रहा हूँ। हाँ, तो फिर लेकिन शादी हुई, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और फिर सारी चीजें आती हैं। फिर जो इसके डिसीजन थे वो हम जल्दी यार जितने भी जल्दी हो सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। तो एक कपल रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। नहीं तो अगर सुमित कोई पसंद ना आता, वो मुझे लगातार टोंट करता रहता, यार ये क्या है यार, तो अच्छी नहीं लग रही यार, तेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही यार, तेरा वीडियो अच्छा नहीं आ रहा यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, मेरे को भी सपना था कि मेरी बीवी के ऐसे बाल होने चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे मन मारकर, तो फिर हाँ वो आपने सही बोला, स्पिरिचुअलिटी या फिर विपासना जो भी मैंने किया, उससे मेरे को समझ में आ गया भाई इसकी लाइफ अलग है, उसके कुछ पर्सनल, हाँ मेरी अलग है, सपने हो सकते हैं। जैसे ये कई बार कैसे भी कपड़े पहनती है, तो उस पे भी कमेंट्स आते हैं, फैमिली के भी आ जाएंगे कि बहू ने क्या पहना हुआ है, थोड़ा ढंग से पहनने के लिए दे। मैंने बोला भाई उसकी लाइफ है, वो देख लेगी। हाँ, मैं प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रोन अप पर्सन है। जैसे मैं बिकनी पहनती हूँ, बिकनी में मेरे वीडियोस भी इतने सारे डले हुए हैं, तो अगर एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर बहुत मुश्किल है। इस पे तो मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि मतलब जेन्युइनली आज भी इंडिया में मैक्सिमम लड़के, मतलब बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम लड़के अपनी वाइफ को बिकनी अलाउ नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना वो अंदर से एक चीज रोकेगी। मेरे साथ तो उल्टा था। मैं जैसे मेरा गोल था बिकनी पहनना, बस यहीं तक ही था। ये नहीं था कि बिकनी में फोटो खींच के या वीडियो खींचकर दुनिया को भी दिखाना, ये नहीं था मेरा। ये भी था ही कहीं ना कहीं। बट ये सुमित ने मेरे को मोटिवेट करा, पुश करा, बोल चल वीडियो बना, चल ऐसे खड़ी हो, चल अच्छी लग रही है। पर आप गोवा भी तो रहते हो। नहीं, वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, बट ये बात है, अगर हम दिल्ली में आएंगे तो आपको प्रोटेक्शन तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप माहौल के हिसाब से रहते हो। अगर मैं दिल्ली में आकर मैंने इसको कभी नहीं बोला कि भाई तू बिकनी पहन,
या सही बात है, आपको हाँ। जगह के हिसाब से ड्रेस कोड रखना पड़ेगा। हाँ। दैट्स अ गुड वे। बट लड़कों को ये तो समझना पड़ेगा कि भाई अगले की भी लाइफ है, तुम्हारे ड्रीम्स हैं तो दूसरे के भी ड्रीम्स हैं। ये भी सुमित विपासना ने सीखा, अपने पहले गर्लफ्रेंड्स को बहुत मारता पीटता था कपड़ों के लिए, मारता पीटता था यार, मैंने कहा उसको नहीं। पसंद नहीं आता था कि वो हाँ। छोटे मोटे कपड़े पहन रही हैं। हाँ, तो पहले मेरा माइंडसेट वैसे ही था जैसे आपने बोला, लड़कों का जो भी होता है। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा तो कम्प्लीटली यू टर्न विपासना के बाद ही हुआ है। लाइफ को देखने का ना आपका हाँ। नजरिया एकदम 360 डिग्री घूम गया है। हाँ, तो पहले क्या था कि सारा सबके हस्बैंड को विपासना जाना चाहिए। नहीं यार, अब ये जरूरी नहीं है कि सबको वही रास्ता समझ में आए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी ना मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फेक चीजें भी आ जाती हैं और वो वायरल भी हो जाती हैं। तो कोई भी 3 ऐसे प्रोडक्ट या चीजें जो कि वेट लॉस से डायरेक्टली कनेक्ट की जा सकती हैं, की जाती हैं, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सबसे पहले तो वर्कआउट ही, फैट लॉस वर्कआउट, थाई से फैट लॉस कैसे होगा उसका अलग वर्कआउट, आर्म से कैसे होगा उसका अलग वर्कआउट, फेस योगा, फेस से फैट लॉस कैसे होगा उसका अलग वर्कआउट। तो जहां पर भी आपको वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए वर्कआउट दिखाए जा रहे हैं वो फेक हैं। वेट लॉस में एक्सरसाइज का, वर्कआउट का 0% रोल है। ओके। आप सिर्फ उसी एक्टिविटी में बढ़िया हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको वर्कआउट के नाम पर या फिर एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वॉचेस बेच देते हैं, गैजेट्स दे देते हैं, 10,000 स्टेप करो आपका वेट लॉस हो जाएगा। नापोगे कैसे? गैजेट लो। हाँ, गैजेट से ले लो, रिंग ले लो, ऐप ले लो। बिल्कुल। तो वो सारी फर्जी चीजें हैं। अगर आप 10,000 स्टेप्स कर रहे हैं तो प्रैक्टिस आपने 10,000 स्टेप्स की है ना, आप चलने में बढ़िया हो गए। वेट लॉस के लिए तो आपको खाना बदलना पड़ेगा। ओके। नहीं, इस पे वो जो लॉजिक दिया जाता है ना, वो ये होता है कि आपने मान लो 2000 कैलोरीज इनटेक की और आपने 2500 कैलोरीज बर्न कर दी, तो अपने आप ही बॉडी यूज करके रिड्यूस करेगी। और ये थोड़ा साइंटिफिक भी लगता ही है। ये लगता है। अब एक्चुअली कैलोरी वर्ड हमारा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो कैलोरीज यूनिट है एनर्जी की, हीट एनर्जी की। ठीक है। और ये जब कैलोरी शब्द की यूनिट बनी तब स्टीम इंजन्स के हम फ्यूल टेस्ट करते थे कि कौन से फ्यूल में कितनी ज्यादा हमको हीट एनर्जी मिल रही है, ताकि वो फ्यूल हम यूज करें और हमारे ज्यादा इफेक्टिव हो। हाँ, तो उसके लिए एक एपरेटस, मतलब एक डिवाइस बनाएगी, कैलोरीमीटर जी। ठीक है। उसके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, एक में पानी रहता है और एक चैम्बर में ऑक्सीजन रहेगा, और उसमें फ्यूल, जो भी हम फ्यूल की कैलोरीज नापना चाहते हैं, कितनी एनर्जी है। तो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी का मतलब है कि वो उतनी एनर्जी 1 लीटर वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से दे रहा है। हाँ, हीट कर देगा, तो आपका 1 किलो कैलोरी हो गया। अब न्यूट्रिशन से ये कैसे कनेक्ट हुआ कि किसी साइंटिस्ट ने अब उसमें फूड की एनर्जी नापना स्टार्ट कर दिया। ओके। कि कार्बोहाइड्रेट्स डाले, शुगर वुगर डाली, वो बंद की तो उसकी कैलोरीज पता लग गई, प्रोटीन के सोर्स डाले उसकी कैलोरी पता लग गई, और फैट के सोर्स डाले तो पता लग गया कि भाई हाँ, कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी है और प्रोटीन में 4 है, फैट में 9 कैलोरीज है। अब वो कैलोरी मीटर से पता लगा उसके अंदर आग लगती है। हमारे पेट में आग लग रही है? नहीं, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड को। बिल्कुल। ठीक है। और ह्यूमन बॉडी इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है कि अगर आप सपोज करें आपने 400 कैलोरी डाली अपने अंदर और आपने 400 की 400 कैलोरी यूज कर ली, आप डेली वेस्ट भी निकालते हो। वेस्ट आप कैलोरी मीटर में डालकर देखो, उसमें भी एनर्जी मिलेगी। गोबर गैस के बारे में पता होगा आपको। सही बात है। या फिर दूसरी स्पीशीज जैसे गाय भैंस, उनका गोबर के उपले भी बनाए जाते हैं। बिल्कुल, वो भी तो एनर्जी एमिट करते हैं। तो फिर इतनी कैलोरीज तो आपके वेस्ट से निकल रही हैं। तो कैलोरी डेफिशिट का तो यहीं कहीं ना कहीं एक बैक है। हाँ, गैप है। फिर कैलोरीज से आपको क्वालिटी ऑफ फूड का नहीं पता लग रहा। एग्जैक्टली कि आप कौन सी क्वालिटी। आपने सेम एग्जांपल जो दिया था वो चीनी से और उससे मिला है। फिर कैलोरीज से आपको ये नहीं पता लग रहा कि आपको जो एनर्जी मिल रही है उसकी टाइमिंग्स क्या है। इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल रही है, रुक के मिल रही है। ओके। अगर आप शुगर ले रहे हैं या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, वो एकदम से आपको एनर्जी बूस्ट करके देगा, और उतनी एनर्जी आप एकदम से यूज नहीं कर पाएंगे। उससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा और वो फैट में आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब इसकी जगह अगर आप ऐसे फूड खा रहे हैं जो इंसुलिन स्पाइक नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आप पनीर ले रहे हैं, आप चिकन ले रहे हैं, आप अंडे ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, हरी सब्जियां ले रहे हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं,
और आप धीरे धीरे ही आप कंज्यूम मतलब उसको रिलीज कर सकते हाँ हो। रिलीज कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो फैट उसमें भी कैलोरी कंसेप्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि वो वेस्ट वाला मेथड तो आप डेली कौन अपना वेस्ट नापेगा। सही अगर बात आपको है। एग्जैक्टली कैलोरी डेफिसिट निकालना है तो आपको हर ह्यूमन की डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की पावर भी निकालनी पड़ेगी, वो भी अलग होगी हर वो भी अलग इंसान होगी। की। हाँ सही बात है। तो ये कैलोरी कंसेप्ट सिर्फ आपको लूप झुकलाने के होल्स लिए, हैं इसमें बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा एजम्पशंस है। तो अच्छा, ये तो एक चीज होगी जैसे हाँ, आपने बताई। हाँ। दो चीजें और जो आपको मार्केट में दिखती हैं वेट लॉस से एसोसिएट की जाती है, लेकिन वो बहुत- फेक है। पानी, पानी, ओके। गर्म पानी, ठंडा पानी, जीरे वाला पानी, अजवाइन वाला पानी। तो पानी के ऊपर ही इतनी ज्यादा रील्स बन गई हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई जीरा वाला पानी पी लो, अजवाइन वाला ले लो, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। मेरा पता पानी है सिर्फ हाइड्रेशन के लिए, और Exactly. उसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए हम 4 लीटर पानी रिकमेंड करते हैं, चाहे आप कैसा भी पी लो। ओके। But अगर आप ये सोच कर पी रहे हैं जीरे वाले अजवाइन वाले पानी से हम पतले हो वेट जाएंगे, लॉस हो जाएगा, ग्रीन टी से वेट लॉस हो जाएगा। तो फिर वो तो भाई आपकी आपने पता है मेरा एक पूरा सेक्शन क्वेश्चंस का हटा दिया। मैं आपको कोट करता हूं, जैसे मैंने पेज इसलिए चेंज किया कि ये मेरे को स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने थे, इसलिए मैं लिख के भी लाया था कि जैसे कि ग्रीन टी का इम्पैक्ट वेट लॉस पे, आपका जवाब मेरे पास आ गया है ना। 0 फैट बर्नर्स का 0 आ गया है, ठीक है। इसके अलावा ल्यूक वार्म वाटर प्लस लेमन प्लस सिनेमन पी के देख लो, वेट 0, लॉस होगा ही नहीं। जीरा वाटर 0, आंवला जूस प्लस गर्म पानी प्लस एप्पल साइडर विनेगर 0। ना रील्स वायरल होती हैं कार्तिक, और बहुत बढ़िया चलती हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए शॉर्टकट। उनको लगता है छोले भटूरे खा लें, जीरा पानी पी लें, ये पानी पी लें, ये पानी पी लें, ये पानी पी लें, आलू पराठा, वेट लॉस हो जाएगा। हाँ, आजकल आलू पराठा ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि भाई वो लोगों को वो बता रहे हैं ना जो उनको चाहिए। बिल्कुल। 10 आलू पराठा खाने हैं, कम नहीं खाने। 10 आलू पराठा खाने हैं, 1 बाइट भी कम नहीं खाने। लोगों को बढ़िया लग रहा है ना। मैं बोलती हूँ मेरे साथ लाकर बिठा दो, मैं तो पिछले 6 साल से लाइफ पर खाना खा रही हूँ। आज जो खिला लो 10-10 आलू के पराठे, किसका वेट कम होता है, किसका वेट मेंटेन रहता है, भाई, खाकर दिखा दे। आप जो आलू पराठे रिकमेंड कर रहे हैं वो हमारे साथ इतने साल आलू पराठा कर लें, हाँ। और जो हम डाइट खा रहे हैं हम तो लाइव दिखा ही रहे हैं। बिल्कुल। और देख लो भाई क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इम्पैक्ट क्या आने वाला है। क्या आलू पराठा खा खा के वजन बढ़ने वाला है? नहीं बढ़ने वाला, इतना ज्यादा सिंपल। समझ। और थर्ड मिथ जो क्वेश्चन रह गया अभी, जी। तो थर्ड मिथ ये है जो लोगों को लगता है कि फैट खाने से फैट हो जाएंगे, मतलब कि देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। फिर हम उनको समझाते हैं भाई कि बॉडी फैट और डाइटरी फैट ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और जितने भी मेरे पास मोटे लोग आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ, आपने फैट खाया? क्या आपने देसी घी खाया? आप बोलो। डर के खाई नहीं रहे वो तो। 99% बोलते मैम क्या बात कर रहे हो, ये थोड़ी खा सकते हैं। फैट फ्री जी रहे हैं हम तो। तुम बोलते हो गाय ने कभी फैट फ्री दूध कब दिया? वो तो हमने ही मशीनों से निकाल कर उसको फैट फ्री बना दिया ना। सही बात है। इस पर बहुत ज्यादा मिथ है कि फैट खाने से फैट हो रहे हैं, जबकि अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की वजह से फैट हो रहे हैं। अभी आपने बताया कि आपके फ्रेंड ने स्विगी जोमेटो करे 30-40 हजार के, घी था उसके अंदर, तेल ही था वो, तो पनीर था उसके अंदर, फिर वो तो है। और एक और तो assumption, इसके ऊपर भी मार्केट बन गई है, टोन्ड मिल्क की, फैट फ्री मिल्क चीजों की, प्रोडक्ट्स की। अब तो फैट फ्री पनीर भी आ रहा है। हाँ। तो फिर ये प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं क्योंकि फैट फ्री चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फैट लॉस जर्नी में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, शुगर की क्रेविंग्स बहुत भयंकर आती हैं। तो कोई एक ऐसी डिश जो फैट लॉस जर्नी में इंसान बिंदास खा सकता है। मीठा अपना 48 केजीज मीठा खाते खाते ही वेट कम करा है। मैंने जबरदस्त वेट लॉस, ब्लूबेरी चीज केक खाया, रसमलाई खाई है, आइसक्रीम खाई है, खीर खाया है, हलवा खाई है, स्मूदीज ली है, बस उसमें मीठे की जगह स्टीविया थी। ओके। किसी भी तरीके की चीनी नहीं थी, स्टीविया डला था। स्टीविया का हिंदी में नाम होता है मीठी तुलसी, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बस उसको खाना है अपनी असली भूख के टाइम। तो भाई मीठा खाते खाते ही मैंने अपना 48 केजीज वेट कम करा। और ये सारी रेसिपीज हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट पर फ्री में डली हुई है, वो देख लो, बनाओ, और मीठे की क्रेविंग तो भाई खत्म हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। नहीं तो मेरा नाम बदल देना। इतना आसान है वेट लॉस करना, मीठा, चटपटा, खट्टा, वेज, नॉन वेज, जो खाना है वो खाओ। खा लो भाई साहब। वो रेसिपीज बनाई किसने? पता नहीं किसने बनाई। क्रेडिट दो। क्रेडिट दो। तो सारी रेसिपीज में ना मेरी आत्मा डली हुई है। अरे ग्रेट। और वो ना सारे फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, और वो मैंने फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल की हुई है। वो आप रेसिपीज बनाकर खाओ, घर वालों को खिलाओ, और सिर्फ वो ही खाओ, आपका वेट लॉस होने लग जाएगा फ्री में। कोई कोर्स भी ज्वाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप बस वो रेसिपीज बनाकर खा लो।
देखो एक लाइफ मिली है, मोरल ऑफ द स्टोरी, उसको फुल एंजॉय करो, क्रेविंग्स में बिल्कुल मत मरो, मजे से खाओ पियो, सही चीज खाओ बस। इट हैज बीन अमेजिंग पॉडकास्ट। जिस तरीके से कपल डायनामिक्स के साथ न्यूट्रिशन को आपने डिकोड किया ना, आई जस्ट लव्ड इट। कोई एक फाइनल मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहो? तो भाई मैं बोलना चाहूंगी कि वेट कम करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका वेट टारगेट वेट पर या फिर आइडल बॉडी वेट के आसपास हो। उसके लिए भाई आप इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 299 के कोड में एडमिशन लें, यकीन हो तो आगे चलना। मैं आपका वेट कम करा दूंगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, और मैं आपका दिल से इंतजार कर रही हूँ। और अपने पार्टनर को सारी चीजें सच बता देना कि भाई वेट लॉस के लिए मैंने ये ट्राई किया है, जैसे कि मैंने तो सच्चाई के साथ आप जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तो उसकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सच सामने रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सुमित भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच।